114 से होती है, जहाँ से हमारा चैप्टर खत्म हुआ था। और जो बुढ़ा रहता है वो भी हमारे लीडर को देखता और बोलता कि मास्टर ये आप हो। और जो हमारी लीडर रहती है वो बोलती कि एल्डर वाली तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो, तुम्हें तो हमारी गिल्ड में रहना चाहिए और उसे गार्ड का काम करना चाहिए। और बुढ़ा भी बोलता है कि लीडर मैं यहाँ पर डार्क सेट के बारे में पता करने के लिए आया था। और जहाँ तक हमारी गिल्ड की बात है तो मैंने अपनी गिल्ड के मेंबर को किसी को भी नहीं भेजा था, सिर्फ मैं ही आया हूँ। और जो हमारे बाकी के बंदे हैं वो भी 10 कलर के स्वॉर्ड ढूंढने के लिए डायमंड रियल में गए हैं। और जो लीडर रहती है वो बोलती कि जो भी हो चलो, सबसे पहले मैं तुम्हें लेकर चलूंगी अपनी गिल्ड की ओर, और जितने भी बंदे हैं सभी को वापस बुलाना क्योंकि मेरे को कुछ बताना उन्हें। तभी सीन कट होकर आता है डायमंड रियल की ओर। तभी उनके साथ जो एक बेल वाला मॉन्स्टर रहता है वो बोलता है कि जो बाहर के जो गोब्लिन्स है वो बहुत ज्यादा अलग हैं, जो अंदर के जो गोब्लिन्स है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि वो बाहर की दुनिया से उन्हें कोई भी मतलब नहीं है और इनके बारे में हमें ज्यादा कुछ मालूम भी नहीं है। जो हारोबाला वाला बंदा रहता है वो बोलता है कि चिंता मत करो, मेरे पास ग्रीन स्वॉर्ड है और वैसे भी हमारे साथ तो सर ट्रेविस भी है। तभी जो ट्रेविस रहता है वो बोलता है कि तुम्हारे स्वॉर्ड गिल्ड ने मेरे ऊपर एहसान किया था, जिस एहसान को मैं उतारने के लिए तुम्हारे साथ टीम अप कर लिया था, नहीं तो मैं बिल्कुल भी नहीं करता। और जो उनके साथ लड़की रहती है वो बोलती है कि यहाँ पे गोब्लिन और बारबेरियंस भी रहते हैं। तभी जो उनके साथ जो बैल वाला मॉन्स्टर रहता है वो बोलता है कि जो गिल्ड कंपटीशन हो रहा था वो कंपटीशन भी अब खत्म हो चुका है और मेरे पास पैसे भी नहीं बचे हुए, इसलिए मैंने मिशन भी लिया, मगर इस मिशन में मेरी लाइफ की बहुत ज्यादा रिस्क है। जो हारो वाला बंदा रहता है वो बोलता है कि चिंता मत करो, मैं तुम सभी को प्रोटेक्ट कर लूंगा। लड़की भी बोलती है कि जो मेरा मैजिक स्टोन है वो बहुत ज्यादा रिएक्शन दे रहा है, इसका मतलब जो गोब्लिन जो मॉन्स्टर वो हमारी ओर बढ़ रहे हैं। तभी जो हारो वाला बंदा रहता है वो भी बोलता है जो गोब्लिन उन्होंने हमें ढूंढ लिया है और वहाँ पर ढेर सारे गोब्लिन रहते हैं जो की इनकी ओर ही देख रहे होते हैं। और जो हारो वाला बंदा रहता है वो भी अपना स्वॉर्ड निकाल लेता है और बोलता है कि तैयार हो जाओ फाइट करने के लिए। और जो गोब्लिन रहते वो भी इनके ऊपर अटैक कर देते और ये भी गोब्लिन के ऊपर अटैक कर देते हैं। तो भी सीन कट होकर आता कुछ टाइम बाद क्यों, जहाँ पर जो इनकी हालत रहती है वो बहुत ज्यादा खराब रहती है। जो ट्रेवी रहते हैं वो भी मन में सोचते हुए बोलता है इन्हें तो मैजिक भी करना नहीं आता, मगर ये फिर भी कैसे हमसे जीत गए। तभी वहाँ पर एक गोब्लिन उसके ऊपर अटैक करके उसकी जान वहीं पर निकाल लेता है। तभी लड़की की ओर दिखाया जाता है जहाँ पर जो गोब्लिन रहते हैं वो लड़की को बांध कर रखे रहते हैं और वहाँ पर गोब्लिन का बॉस भी आ जाता है और लड़की को देखते हुए बोलता है कि वूमेन, मेरे को वूमेन बहुत ज्यादा पसंद है। और जो गोब्लिन रहता है वो भी बोलता है कि आज मैं तुम्हें खा जाऊंगा, आज मैं तुम्हें तहस नहस कर दूंगा। और जो लड़की रहती है वो भी समझ जाते और बोलते कि नहीं, तुम ऐसा मेरे साथ बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। और लड़की भी चिल्लाती कि नहीं, अपने गंदे हाथ को मुझसे दूर रखो, मुझसे दूर हो जाओ। और जो गोब्लिन रहता वो भी बोलता है कि इतनी भी जल्दी क्या है दूर जाने की। और जो गोब्लिन रहता वो भी बोलते कि ओ यार ये मजा मेरे को अलग ही लेवल का मजा मुझे मिल रहा है, ये मजा मेरे को आज तक नहीं मिला। और इधर मैं बिल्कुल भी कंफर्म नहीं हूँ क्योंकि राइटर ने हमें बिल्कुल भी नहीं दिखाया है कि गोब्लिन जो है वो लड़की के साथ उसने मजे किए कि नहीं किए। जो बाकी गोब्लिन है वो मेरे कुत्ते जैसे बन चुके हैं। जो ये डार्क गियर है, ये डार्क गियर मेरी पावर बढ़ा देगी। और जो लड़की रहती है वो भी डार्क गियर को अपने बड़े बड़े अरमानों के पास लगा लेती है और बोलती है ये पावर, यही पावर तो मुझे चाहिए थी। और उसका जो लेवल रहता है वो भी डेमो लेवल के 5 स्टार में पहुंच जाती है। तभी लड़की भी बोलती है कि जो तुम्हें देखना था तुमने तो सब कुछ देख लिया, तो तुम वहां पर छुप क्यों रहे, बाहर निकलो। तभी वहां पर एक क्रीचर आता है हंसते हुए और देखते उस क्रीचर के मुंह से एक बंदा निकलता है बाहर और वो बंदा भी बोलता है तुम्हें डार्क गियर की पावर चाहिए, तुम्हें अपने आइडेंटिटी को छुपाना पड़ेगा और जो सीड मेलोफोय है तुम्हें उसे भी हंट करना पड़ेगा, ये मैं तुम्हें दे सकता हूँ अगर तुम मेरे लिए काम करो। और लड़की भी बोलती कि अच्छा तुम चाहते हो कि मैं अपनी गिल्ड को धोखा दे दूं और तुम्हारे साथ आ जाऊं। तभी जो वो बंदा रहता है वो बोलता है तुम्हारी ये चार्म का असर मेरे ऊपर बिल्कुल भी नहीं होगा, तुम फालतू में अपना मैजिक मेरे ऊपर बर्बाद कर रहे हो, मेरे को तुम्हारे डिजायर पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और मैं माइल फॉल को बिल्कुल भी धोखा नहीं देने वाला हूँ। तभी लड़की भी बोलती कि अच्छा तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ। और लड़की भी बोलती कि इसे भूल जाओ, वैसे भी मैं डेमन लॉर्ड के लेवल में बिल्कुल भी नहीं हूँ, तो मैं तुम्हारी कैसे मदद कर पाऊंगी। और वो बंदा भी बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा चालाक हो, तुम्हें डर लग रहा है कि मैं वो आइटम तुम्हें नहीं दूंगा। और वो बंदा भी बोलता है कि मैं तुम्हें बता दूं जो डार्क गियर है बस वो एक टूल है, थोड़ी देर के लिए तुम्हारी पावर बढ़ाएगा और तुम मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करती हो तो जो डार्क गियर है मैं उससे 10 गुना तुम्हें पावर दूंगा। इतना बोल के वो भी अपने मुंह से क्रियोटिक पावर छोड़ता है और वो बंदा भी बोलता है जो ये क्रियोटिक पावर ये तुम्हारी मदद करेगी, जो डेमन लॉर्ड है तुम उसे स्किप करके डेमन किंग लेवल में पहुंच सकती हो। और जो वो बंदा रहता है वो बोलता है जो तुम्हारा चार्म है वो बहुत ज्यादा स्पेशल है, इसीलिए मैंने तुम्हें चुना है और मैं तुम्हें बिल्कुल भी मजबूर नहीं करूंगा, तुम मेरी तरफ ही आओ, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड है कि तुम किसे चुनती हो। और लड़की भी बोली क्या मैं डायरेक्ट डेमन लॉर्ड में पहुंच जाऊंगी, ठीक है मुझे ये तुम्हारा ऑफर पसंद है। तो भी सीन कट होकर आता हमारे मेन कैरेक्टर की ओर। तो भी हमारा मेन कैरेक्टर आ जाता है अपने गार्डन की ओर और बोलता है जो ये मैजिकल वर्ल्ड है यहाँ पर ढेर सारे मैजिक भरे पड़े हुए हैं, यहाँ तक कि जो ये प्लांट है ये भी इंसानों के जो इमोशन है उन्हें समझ सकते हैं, मगर जो मेरे प्लांट है वो एकदम नॉर्मल है। और वहाँ पर जो एक प्लांट रहता है जो कि हमारा मेन कैरेक्टर ला कर लगा देता और बोलता है तुम्हें यहीं पे रहना पड़ेगा और तुम्हें अच्छे से जीना है और ठीक है मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ। और जैसे हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से जाता है जो प्लांट है प्लांट की बहुत ज्यादा फट जाती है क्योंकि उसके आसपास जो प्लांट रहते हैं वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं रहते हैं। और आते हैं हमारे मेन कैरेक्टर की, जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैं घर आ गया एलिजाबेथ, मैंने अपने गार्डन से फ्रेश फ्रूट तोड़े हैं, क्या तुम इन फ्रूट को खाना चाहोगी। और हमारी एलिजाबेथ भी बोलती कि नहीं मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए, तुम्हारे जो फ्रूट वो स्नैक जितने बिल्कुल भी टेस्टी नहीं है। और हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता ठीक है ज्यादा स्नैक्स मत खाना क्योंकि लंच बन के तैयारी होने वाला है। और जो एलिजाबेथ रहती है वो भी कोल्ड ड्रिंक उठाती है और वहां पर पीने लगती है और बहुत ज्यादा गुस्सा करते हुए बोलती कि बेकार है, थू मेरे को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया।
और हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है ये किस बात में नाराज है, कहीं इस बात में तो ये नाराज नहीं है कि मैं एक अच्छे से हीरो नहीं बन पाया, मैं उसकी एक्सपेक्टेशनों में बिल्कुल भी अच्छे से नहीं उतर पाया, शायद से इसी बात से वो मेरे ऊपर नाराज है। और हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचते हुए बोलता है ये बिल्कुल भी सही नहीं, क्योंकि मैं स्वॉर्ड नहीं सीख सकता ना मैजिक सीख सकता हूँ, लेकिन जितने भी सारे गिल्ड है मैं उन्हें इकट्ठा करके जो डार्क गिल्ड है, डार्क गिल्ड को हराना चाहता हूँ, बस मैंने उसका नाम बस यूज कर रहा हूँ। जहाँ पर जो एलिजाबेथ रहती है वो भी गुस्सा करते हुए बोलते हैं कि यार यार वो रूल को कैसे तोड़ सकता है, वो कैसे इंटरफेयर कर सकता है, वो भूल गया क्या हमारे रूल के बारे में, क्योंकि मैं जब ट्रेनिंग कर रही थी तब मेरे को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, इसका कोई फायदा नहीं है, वैसे भी वो फेमस होना चाहता है इसलिए वो मेरा यूज कर रहा है, मैं उसके लिए सिर्फ एक स्टोन हूँ, नहीं उसे फेमस होना होता तो इजीली वो फेमस हो सकता है, वैसे भी रूल का क्या ही फर्क पड़ता है, अब मुझे हार मान लेना चाहिए, मैं चाहे कितना भी ज्यादा हार्ड वर्क क्यों ना कर लूँ, मैं उससे आगे कभी भी नहीं जा पाऊंगी। और जो हमारी एलिजाबेथ है वो एकदम बहुत ज्यादा दुखी, एकदम सुखड़ी सुखड़ी रहने लगती है, और हमारा मेन कैरेक्टर भी ये नोटिस कर लेता है और मन में सच में बोलता है कि अभी ये खुश थी मगर देखो अभी ये कितनी ज्यादा दुखी और कितनी ज्यादा सुखड़ी सुखड़ी लग रही है मेरे को, मुझे 1 साल हो गए होंगे एलिजाबेथ के साथ रहते हुए और मैंने कभी भी नहीं देखा उसे ऐसी हरकत करते हुए, शायद से इसीलिए हो सकता है क्योंकि वो एक डेमन है। तो गाइस मेरे को जहाँ तक समझ में आया, मेरे को ये समझ में आया जो पिछली फाइट हुई थी ना एलिजाबेथ और हमारे मेन कैरेक्टर का जो कार्ड रहता है उसके बीच में, हमारा मेन कैरेक्टर का अजीब से एक कार्ड रहता है, वो एलिजाबेथ का रूप ले लेता है और एलिजाबेथ बहुत ज्यादा गंदी दिख रही होती है, उसकी वजह से वो बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही है, जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलते हैं कि चलो डिनर करते हैं, तभी एलिजाबेथ भी बोलती है कि ठीक है, और एलिजाबेथ भी बोलती है ये तो एकदम केरी राइस है, तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि यही नहीं मैंने तुम्हारे लिए और भी कुछ बनाया है, तभी जो एलिजाबेथ रहती वो भी वहाँ पर खाना खा लेती और बोलते कि तुम्हारे कोई नए डिश में मेरे को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, और एलिजाबेथ भी बोलते कि इसे तुम ही खाओ, मैं वापस जाकर जो स्नैक्स है वो खाती हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि एक बार इसे देख तो लो, तो एलिजाबेथ रहती वो भी उस डिश की ओर देखती है और हम देखते हुए एक सूप रहता है जो कि हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि चलो अभी इसे ट्राई कर लो, क्योंकि इसमें मैंने ढेर सारी सब्जियां भी मिलाई है जो कि मैंने अपने गार्डन में उगाया है, और जो एलिजाबेथ रहती है उसे भी गलत फहमी हो जाती है, उसे ऐसा लगता है कि जो हमारा मेन कैरेक्टर उसे पॉइजन दे रहा है, उसके ऊपर पॉइजन टेस्ट कर रहा है, और जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो भी बड़े प्यार से बोलता है कि एलिजाबेथ एक बार इसे ट्राई कर लो, जो एलिजाबेथ रहती है वो भी उस सूप को वहीं पर पी लेती है, और जो एलिजाबेथ रहती है जैसे उस सूप को ट्राई करती है वो अपनी बॉडी में अलग ही लेवल की एनर्जी पाती है और अपने आप को कहीं और पाती है, जहाँ पर एलिजाबेथ बोलती है ये पक्का कोई इल्यूजन होगा मगर ये तो एक हॉट स्प्रिंग है, और जो एलिजाबेथ रहती है वो बताती है जो ये हॉट स्प्रिंग है वो नॉर्मल हॉट स्प्रिंग नहीं है, ये ब्राउन हॉट स्प्रिंग है, और जो ये हॉट स्प्रिंग है ये तुम्हारे ब्लड को जो है सर्कुलेट करती है, जिसकी वजह से जो तुम्हारा स्ट्रेंथ है वो वापस आ सकता है यानी रिकवर हो जाएगा। और देखते वहाँ पर 3 लड़कियां रहती है जो कि 2 लड़कियां और एक बुढ़िया रहती है, जो बुढ़िया रहती है वो बोलती कि चलिए मैडम जी हम आपको सेवा पानी देंगे, और जो उनके पास जो टावल रहता है वो भी एलिजाबेथ की ओर फेंकती है और एलिजाबेथ को वहीं पे पकड़ लेते अपने टावल से, जहाँ पर जो बुढ़िया रहती है वो बोलती कि मैडम जी आप घबराइए मत, क्योंकि हम आपको फुल बॉडी मसाज देने वाले जिससे आपकी जो स्किन है वो और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाएगी, और वो तीनों मिलकर एलिजाबेथ को जमीन में गिरा देते हैं और लेटा देते हैं, और एलिजाबेथ भी बोलती कि तुम तीनों करने की क्या कोशिश कर रही हो, तभी जो तीनों में से जो एक लड़की रहती है वो भी हमारे एलिजाबेथ को हाथों की मसाज देने लगती है और बोलने लगती कि चिंता मत करो मैं तुम्हें हाथों को मसाज दूंगी, और जो एलिजाबेथ रहती है वो भी मन में सोचते हुए बोलते जो यह हाथों का मालिश ये बहुत ज्यादा अच्छा, मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ। जो दूसरी लड़की रहती है वो बोलती जो हमारी पहली लड़की वो हाथों को बहुत अच्छी से मसाज देती है, उसके हाथों के मसाज से बिल्कुल भी कोई भी बंदा अपने आप को रोक नहीं पाता है, जहाँ तक मेरी बात है तो मैं आपकी बॉडी को मसाज दूंगी जिससे आपकी जो बॉडी की जो स्किन वो मेरी जितनी चिकनी हो जाएगी, तभी पीछे से बुढ़िया भी बोलती कि अब मेरी बारी है, और दूसरी औरत बोलती है कि ग्रैंड माँ सचमुच आप ये कर लोगी ना, तभी जो पहली लड़की रहती है वो बोलती है ग्रैंड माँ अच्छी है वो कर लेंगी, और जो एलिजाबेथ रहती है वो भी मन में सोचते हुए बोलती कि ये मसाज नहीं, ये मसाज से कुछ ज्यादा ही हो रहा है, ये बुढ़िया मेरे को मसाज देगी वैसे भी ये बुढ़िया मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती है, और जो बुढ़िया रहती है वो भी बोलती कि चलो सबसे पहले मैं अपने मसल को एक्टिवेट कर लेती हूँ, और जो बुढ़िया रहती है वो भी अपने मसल को एक्टिवेट करती है, एकदम हट्टी कट्टी बन जाती है, जो कि ये देख के एलिजाबेथ भी एकदम शौक हो जाती है और बोलती कि कुछ टाइम पहले इस बुढ़िया की हड्डियों में बिल्कुल भी दम नहीं था, अब देखो एकदम हट्टी कट्टी बन चुकी है, और जो बुढ़िया रहती है वो भी एलिजाबेथ के पैरों को पकड़ लेती है, और बुढ़िया भी बोलती कि मैं मसाज देते समय बिल्कुल भी पोलाइट नहीं होने वाली हूँ, इसमें तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द होगा, और जो दूसरी लड़की रहती है वो बोलती कि डरो मत, जो ग्रैंड माँ है वो तुम्हें पैरों की मसाज देगी जिससे तुम्हारी जो मेरिडियन है वो खुल जाएंगे और तुम्हारी जो पावर वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, और एलिजाबेथ भी बहुत ज्यादा डर जाती है और बोलती है कि अपने इन हट्टे कट्टे हाथों को मुझसे दूर रखो प्लीज मेरे पास मत आओ, और जो बुढ़िया रहती है वो बोलती कि तैयार हो जाओ मैं अब मसाज देने वाली हूँ, इतना बोल के वो भी बड़ी जोर से एलिजाबेथ के पैरों में मसाज देती है, जिसकी वजह से एलिजाबेथ की भी चीखें निकल जाती है और उसका एक लेवल अप हो जाता है, और जो एलिजाबेथ का जो लेवल है तो वो डेमन गॉड के 8वें स्टार में पहुंच जाती है, और हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि ये सूप तुम्हें कैसा लगा, पक्का ये टेस्टी होगा ना, और मन में सोच में बोलता है कि पक्का ये सूप पी के जो एलिजाबेथ उसका मूड अच्छा हो गया होगा, और हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि एलिजाबेथ क्या तुम ठीक हो, क्या ये सूप का तुम्हें टेस्ट पसंद नहीं आया, और जो एलिजाबेथ रहती है उसे फिर से गलत फहमी हो जाती है, उसे ऐसा लग रहा होता है कि जो हमारा मेन कैरेक्टर वो ये बोलना चाहता है तुमने सही समझा, मैं रूल के हिसाब से तुम्हारी पावर भी बढ़ा सकता हूँ, तुम्हारा लेवल अप भी कर सकता हूँ, मगर तुम मेरी कभी भी बराबरी नहीं कर पाओगी, मेरे और तुम्हारे लेवल के बीच में जमीन आसमान का फर्क है, और एलिजाबेथ भी मन में सोचते हुए बोलती कि सचमुच हम दोनों के बीच में जो लेवल का जो गैप है वो बहुत ज्यादा है, तो फिर जो एलिजाबेथ रहती है वो बोलती कि इसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी मेरे को तो रूल के हिसाब से ही करना पड़ेगा, जिन बंदों को रूल के बारे में नहीं पता तो मैं उन्हें बता दूं कि हमारे मेन कैरेक्टर ने एलिजाबेथ से बोला था जब तक वो उसकी सारी बातें मानेगी तब तक वो ढेर सारा टेस्ट
टेस्टी खाना एलिजाबेथ को खिलाएगा और एलिजाबेथ भी बोलती कि इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या खाती हूँ। और जो हमारा मेन कैरेक्टर है तो वो बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हें ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा, ठीक है तुम जाकर आराम कर सकती हो। और हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि ठीक है एलिजाबेथ मैं जा रहा हूँ अल्फा जो स्वॉर्ड है मैं उसके साथ स्वॉर्ड की प्रैक्टिस करने के लिए। और मन में सोचते हुए बोलता है कि जब से हमारे बीच में रूल बना है ये बिल्कुल भी खुश नहीं रहती, इसका मूड हमेशा ऑफ रहता है। और एलिजाबेथ भी बोलती है ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड है कि तुम्हें क्या करना है। और हमारा मेन कैरेक्टर भी बाहर आ जाता और देखता वहाँ पर जो अल्फा स्वॉर्ड है वो बिल्कुल भी नहीं रहता। और हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है जो अल्फा स्वॉर्ड मैंने पिछली बार अपने डॉगी के साथ देखा तो वो पक्का डॉगी के साथ घूमने गया होगा। और सीन कट होकर आता है अल्फा स्वॉर्ड की ओर, जहाँ पर जो अल्फा स्वॉर्ड रहता है वो बोलता है कि यहाँ पर तो बहुत ज्यादा शोर शराबा है। और जो अल्फा स्वॉर्ड रहता है वो बोलता है ये आवाज तो और भी ज्यादा तेज हो गई। और हमारा डॉगी भी बोलता है कि तुम किस आवाज के बारे में बात कर रहे हो, मेरे को तो कोई भी आवाज नहीं सुनाई दे रही, कहीं तुम बहाना तो नहीं मार रहे हो। और जो अल्फा स्वॉर्ड रहता है वो भी हमारे डॉगी से बोलता है कि नहीं सीनियर मैं कोई बहाना नहीं मार रहा हूँ, क्योंकि इन दिनों ना मेरे कानों में बड़ी अजीब सी भिन भिनाने की आवाज आती है जिससे मैं अच्छे से सो भी नहीं पाता हूँ। और हमारा डॉगी भी बोलता है अल्फा स्वॉर्ड से कि केयरफुल हो जाना, क्योंकि 3 किलोमीटर से मेरे को बड़ी अजीब आवाज आ रही है। देखिए जो 2 गोबलिन रहते वो एक लड़की के पीछे पड़े रहते और देखिए ये लड़की वही मैजिशियन लड़की रहती है। और जो वो लड़की रहती है वो भी चिल्लाती कि प्लीज कोई मुझे बचाओ। और जो लड़की रहती है वो भी मन में सोचते हुए बोलती कि मेरे को बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन मिला है, मेरे को लगा नहीं था कि ये इन्फॉर्मेशन मेरे को मिलेगा और सब कुछ मेरे प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है। ये वही जगह है जहाँ पर लेजेंडरी हीरो रहता है और डेमन क्वीन एलिजाबेथ भी रहती है। उस बंदे ने मुझे बोला था कि मेरे को उसकी मदद करनी पड़ेगी लेजेंडरी डेमन क्वीन एलिजाबेथ को मारने में, तभी जाकर वो आइटम मुझे देगा वो जो मेरे स्पेशल चार्मिंग की टेक्निक है। कोई भी दुश्मन मेरे सामने नहीं टिक पाता, मैं उसे इजीली हरा देता और मार देती हूँ। इसीलिए उस बंदे ने मुझे चुना क्योंकि मेरे पास चार्मिंग की टेक्निक है। लेकिन वहाँ पर जो हमारा डॉगी रहता वो अटैक कर देता और वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता और जो लड़की रहती वो भी बोलती कि यहाँ पर हुआ क्या, और उसके पीछे जो 2 गोबलिन रहते वो वहीं पर मारे जाते हैं। और जो लड़की रहती वो भी मन में सोचते हुए बोलती है जो ये दोनों गोबलिन थे वो डीवन सेवर लेवल के थे, ये दोनों गोबलिन मेरे साथ एक्टिंग कर रहे थे जो कि एलिजाबेथ को हम बुलाते और एलिजाबेथ को वहीं पर मार डालते। और जो हमारा डॉगी रहता है वो अपना सारा वेपन उस लड़की को प्रदान देता और बोलता कि लड़की बताते रहे क्या इरादे हैं। और देखती है जो लड़की उसकी काफी ज्यादा फट जाती है, उसके मुंह से तो कोई शब्द ही नहीं निकल रहे होते हैं। और जो अल्फा स्वॉर्ड रहता है वो बोलता है कि सीनियर आपने इसे डरा दिया, ये लड़की अकेली थी जिसकी वजह से जो मॉन्स्टर है इसका शिकार करना चाहते थे, और जो लेजेंडरी हीरो है मैं उनका अल्फा स्वॉर्ड हूँ। और जो हमारा डॉगी रहता है वो भी गुस्सा करते हुए बोलता है कि चुप करो बेवकूफ, तुम हमारे मास्टर के बारे में कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन बता रहे हो, ये लड़की के अंदर मेरे को गड़बड़ लग रही है। तभी जो हमारा डॉगी रहता है वो भी स्कैन करने लगता है उस लड़की को, और जो लड़की रहती है वो भी डर जाती है और मन में सोचते हुए बोलते हैं ये मॉन्स्टर है या कोई मैजिक टूल। और जो लड़की रहती है वो मन मन डरी जा रही होती है और बोलती है कि ये मुझे स्कैन करा, कहीं ये मेरे बारे में पता ना लगा ले, उससे पहले मेरे को इसे चार्म में डालना पड़ेगा। इतना बोल के वो भी हमारे अल्फा स्वॉर्ड और डॉगी को चार्म में डाल देती है। और जो अल्फा स्वॉर्ड रहता है वो भी चार्मिंग टेक्निक में आ जाता है। देखो इस चार्मिंग की जो टेक्निक की जो खासियत है वो बंदे को डिजायर पर डिपेंड रहता है। तो भी जो अल्फा स्वॉर्ड का जो डिजायर है तो वो हमें देखने के लिए मिलता है, उसके सामने हमारा मेन कैरेक्टर खड़ा रहता है, जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर अल्फा स्वॉर्ड से बोलता है क्या वो पार्टनर तुम क्या सोच रहे हो। जहाँ पर जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो भी अल्फा स्वॉर्ड यूज करके ढेर सारे मॉन्स्टर को मारे जा रहा होता है, पर उसके सामने एक ड्रैगन वाला मॉन्स्टर आता है जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर उससे हार जाता है। तो भी सीन कट होकर आता है दूसरे दिन की ओर, जहाँ पर जो अल्फा स्वॉर्ड रहता है वो हमारे मेन कैरेक्टर को ट्रेनिंग दे रहा होता है और बोलता है कि नहीं ऐसा करो, हाँ ऐसा ही। तो भी सीन कट होकर आता है अगले दिन की ओर, जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर फिर से उस ड्रैगन के साथ फाइट करता और उसे वहीं पर हरा देता और उसे जान से मार देता है। यहाँ पर अल्फा स्वॉर्ड भी आता हमारे मेन कैरेक्टर के पास और बोलता है कि बढ़िया पार्टनर तुमने अच्छा काम किया। अभी सीन कट होकर आता है एलिजाबेथ की पैलेस की ओर, जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर आ गया होता है एलिजाबेथ के साथ फाइट करने के लिए, जहाँ पर एलिजाबेथ भी आ जाती है और हमारे मेन कैरेक्टर से बोलते हैं कि तू आ गया मेरे साथ फाइट करने के लिए। तभी हमारा मेन कैरेक्टर भी अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और एलिजाबेथ के ऊपर एक ही अटैक करके उसे वहीं पर हरा देता है, जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि थैंक यू अल्फा स्वॉर्ड, तुमने मुझे स्वॉर्ड चलाना सिखाया, तुमने मेरी मदद की डेमन क्वीन को हराने में। और ये सब कुछ हमारे अल्फा स्वॉर्ड का डिजायर रहता है, जो कि ये सब कुछ देखकर वो पागलों की तरह हंसे जा रहा होता है। तभी सीन कट होकर आता है डॉगी की ओर, जहाँ पर वो भी चार्मिंग के असर में पड़ चुका रहता है, जहाँ पर हमारे डॉगी को डिजायर को दिखाया जाता है, जहाँ पर जो हमारा डॉगी रहता है वो हमारे मेन कैरेक्टर के साथ टाइम स्पेंड कर रहा होता है, हमारे मेन कैरेक्टर के साथ खेल रहा होता है। और वहाँ पर एलिजाबेथ भी आ जाती है, जिससे हमारा डॉगी भी बहुत ज्यादा डर जाता है और हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि एलिजाबेथ तुम यहाँ पर मत आओ, मैं अपने डॉगी से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, मैं और मेरा डॉगी हम दोनों साथ में रहेंगे। और लड़की भी बोलती है तुम चाहे कितने क्यों नहीं स्ट्रॉन्ग हो, तुम्हारे अंदर डिजायर है, तुम मेरे सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पाओगे, तुम मेरे चार में फंस जाओगे। जहाँ पर जो डॉगी का जो सॉफ्टवेयर रहता है वो भी बोलता है कि आपके अंदर एक वायरस आ चुका है जिसको हम क्लियर कर रहे हैं। और जो हमारा डॉगी रहता है वो फिर से होश में आ जाता है, एकदम ठीक हो जाता है और लड़की के ऊपर अपना सारा वेपन तान लेता है और लड़की काफी ज्यादा फट जाती है और वो भी मन में सोचते हुए बोलती है कि इसके ऊपर मेरे चार्म का असर क्यों नहीं हुआ। जहाँ पर जो हमारा डॉगी रहता है वो बोलता है कि तुमने मेरे सिस्टम के साथ कुछ तो किया जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा खुश हो गया था, हालांकि तुम हमारे लिए कोई भी खतरा नहीं हो, मगर मैंने डिसाइड कर लिया मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। जो लड़की रहती है वो भी मन में सोचते हुए बोलते जो मैंने डेमन किंग लेवल का जो मैजिक है इसके ऊपर कोई भी असर नहीं किया, लगता है कि ये भी डेमन क्वीन एलिजाबेथ जितना स्ट्रॉन्ग है, क्या मैं मरने वाली हूँ। वहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर भी आ जाता है और डॉगी को बुलाने लगता है, जिससे हमारा जो डॉगी रहता है वो भी हमारे मेन कैरेक्टर को भागने लगता है। मेरे को यहाँ से आवाजें आ रही थी, जब मैं यहाँ पर आया तो मैं देख रहा हूँ तुम दोनों यहाँ पर हो। जो लड़की रहती है वो भी हमारे मेन कैरेक्टर को देख लेती है और मन में सोचते हुए बोलती है मुझे गेस करने की जरूरत नहीं, ये पक्का लेजेंडरी हीरो होगा, ये एक नॉर्मल इंसान हुआ तो मैं इससे आसानी से निपट सकती हूँ। और जो लड़की रहती है वो भी बेहोश होने का नाटक करने लगती है और मन में सोचते हुए बोलती है कि जब कोई खूबसूरत लड़की हीरो के सामने बेहोश होगी तो जो हीरो है उसे बचाने के लिए पक्का आएगा।
जहाँ पर हमारा मेन क्रिएटर भी बोलता है अल्फा शॉर्ट से कि अल्फा तुम इतना ज्यादा हंस क्यों रहे हो। जो अल्फा शॉर्ट रहता है वो पागलों की तरह हंसे जा रहा होता है। तभी हमारा मेन क्रिएटिव उसे थप्पड़ मारते हुए बोलता है क्या तुम ठीक हो। जहाँ पर जो अल्फा शॉर्ट रहता है वो भी होश में आ जाता है और बोलता है कि बड़े भैया आप। और हमारा मेन क्रिएटर बोलता है तुम एकदम पागलों की तरह हंसे जा रहे थे, मैं तो डर ही गया था, मुझे लगा कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए। लगता है तुम्हारी जो नींद है वो बिल्कुल भी पूरी नहीं हुई जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। वैसे भी तुम्हें अपने ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहिए। चलो वापस चलते हैं और लकड़ी काटते हैं। और जो लड़की रहती है वो वेट किए जा रही होती है कि अब आएगा मुझे बचाने के लिए, अब आएगा, मगर हमारा मेन क्रिएटर बिल्कुल भी नहीं आता है। और जो लड़की रहती है वो भी हमारे मेन क्रिएटर से बोलती है कि सीनियर क्या आप मेरी मदद कर सकते हो। तो भी हमारा मेन क्रिएटर भी बोलता है कि तुम हो कौन। इन कट होकर आता है एलिजाबेथ की ओर, जहाँ पर वो चिप्स खा रही होती है और देखते हैं वहाँ पर जो हमारा अल्फा शॉर्ट और जो डॉगी रहते हैं वो भी वहाँ पर आ जाते हैं। और जो अल्फा शॉर्ट रहता है वो बोलता है एलिजाबेथ हम वापस आ गए। हमारा मेन क्रिएटिव उस लड़की को अपने साथ लेकर आया होता है और बोलता है कि मैडम जी आपको दर्द तो नहीं हो रहा है। और ये एलिजाबेथ भी देख लेती है, उसे भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। जहाँ पर लड़की भी बोलती है कि मेरे को चक्कर आ रहे हैं, बस मैं थोड़ी आराम करना चाहती हूँ। और हमारा मेन क्रिएटिव उस लड़की को सोफे में बैठा देता है और बोलता है ठीक है तुम यहाँ पर आराम कर सकती हो। और हमारा मेन क्रिएटिव भी बोलता है ठीक है तुम यहाँ पर आराम करो, मैं तुम्हारे लिए एक कप चाय लेकर आता हूँ। जो एलिजाबेथ रहती है वो बहुत ज्यादा गुस्सा करते हुए हमारे डॉगी की ओर देखती है, जिससे हमारे डॉगी और शॉर्ट की बहुत ज्यादा फट जाती है। जो हमारी एलिजाबेथ रहती है वो जाती है और डॉगी के ऊपर अटैक कर देती है, जिससे जो डॉगी रहता है वो जाकर दूर गिरता है। जहाँ पर जो हमारा डॉगी रहता है वो भी बोलते कि तुमने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। मगर जो हमारी एलिजाबेथ रहती है वो यहाँ पर नहीं रुकती, वो भी और भी ज्यादा मुक्के मारने लगती है हमारे डॉगी को। एलिजाबेथ भी बोलती है हमारे डॉगी से कुत्ते के बच्चे तू फिर से किसी को यहाँ पर ले आया ना, तू मेरे बातों को सीरियसली बिल्कुल भी नहीं लेता है। जो लड़की रहती है वो भी मन में सोचते हुए बोलती है कि यही लेजेंडरी डेमन क्वीन एलिजाबेथ है। एलिजाबेथ भी हमारे डॉगी को कूटते हुए बोलती है कि मैं मेन कैरेक्टर को कूट नहीं सकती मगर मैं तुझे तो कूट सकती हूँ। और जो लड़की रहती है वो भी मन में सोचते हुए बोलती है जो हीरो को मैं अपने साइड कर लूंगी और उसकी मदद से जो एलिजाबेथ को मैं मार डालूंगी। इससे जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट है वो भी पूरा हो जाएगा उस बंदे के साथ। जो लड़की रहती है वो भी अपना चार्म का अटैक करते हुए बोलती है कि चलो अब टाइम आ चुका है, तुम मेरे साइड आओ, तुम मेरे लिए काम करो। और हम देखते हैं इसका असर हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर बिल्कुल भी नहीं हो रहा होता और लड़की भी एकदम परेशान रहती है कि मेरे चार्म का असर इसके ऊपर क्यों नहीं हो रहा है। और हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि लो एक कप चाय पी लो मैडम जी, आप ठीक हो जाओगे। और जो लड़की रहती है वो बोलती कि नहीं एक बार मैं फिर से ट्राई करूंगी इसके ऊपर, मगर देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर बिल्कुल भी असर नहीं पड़ रहा होता है। और हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है क्या हुआ तुम मेरी आंखों में क्यों देख रही हो, क्या मेरी आंखों में कुछ है क्या। जो लड़की रहती है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो बोलती है कि अरे यार मेरा चार्म का असर इसके ऊपर क्यों नहीं हो रहा है। और हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि मैडम जी चाय पी लो, आप ठीक हो जाओगी। और जो हमारा मेन कैरेक्टर है तो वो बोलता है कि एक बार तुम ठीक हो जाओगे उसके बाद मैं तुम्हें सिटी पे छोड़ दूंगा। तो जो लड़की रहती है वो भी चाय लेती है और वो भी इस चाय को नोटिस करते हुए बोलती है इस चाय से मेरे को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैजिक महसूस हो रहा है। जैसे वो लड़की उस चाय को पीती है वो अपनी बॉडी में अलग ही लेवल की पावर को महसूस करती है और देखते है उसका एक लेवल अप हो जाता है। जो लड़की रहती है वो डेमन किंग के 2 स्टार में पहुंच जाती है। और हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि तुम्हें अच्छा लग रहा होगा। तभी जो लड़की रहती है उसे कुछ होने लगता है, वो भी बोलती है कि तुमने मुझे क्या पिला दिया। और जो लड़की रहती है उसकी बॉडी के साथ कुछ तो होने लगता है, वो भी बहुत जोरों से चिल्लाने लगती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलने लगता है कि अरे यार इसके साथ हुआ क्या, क्या इसे एलर्जी है चाय से। वहाँ पर एलिजाबेथ भी आ जाती है और बोलती है ये भी एकदम चीची जैसी है, इसने भी सी और डार्कनेस के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। और हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है जैसे तुमने चीचे को ठीक किया वैसे इसे भी ठीक कर दो। और जो हमारी एलिजाबेथ रहती है वो बोलती है क्या मैं उसे बचाऊं, बिल्कुल भी नहीं। और मन में सोचते हुए बोलती है कि सिचुएशन तुम्हें पहले से पता था इसलिए तुमने उसे चाय दे दिया था, जिसकी वजह से जो सी ऑफ डार्कनेस के साथ उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है कैंसिल हो जाएगा, इसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। और तुम यहाँ पर शो ऑफ कर रहे हो कि तुम कितने ज्यादा ग्रेट। और देखते उस लड़की के मुंह से एक अजीब से कीड़ा निकलता है। और हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है ये तो वही सेम इंसेक्ट है। और जो इंसेक्ट रहता है वो बोलता है मैं तो बहुत ज्यादा सीक्रेटली यहाँ पर छुपा हुआ था मगर तुमने कैसे ढूंढ लिया। और जो इंसेक्ट रहता है वो बोलता है कि एलिजाबेथ हमारे बीच में बहुत बड़ी दुश्मनी है, तुम्हें अपनी क्यूरेटिक पावर से तुम्हें मार डालूंगा, इतना बोल के वो अटैक कर देता है। और वहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर का क्लीनर रहता है जो कि वहाँ पर आ जाता है और बोलते कोई भी कचरा रहेगा हम उसे क्लीन कर देंगे। और हमारा मेन कैरेक्टर भी मन में सोचते हुए बोलता है मैं तो बहुत ही ज्यादा डर गया था मगर ये एक तो मिट्टी है जो मेरा क्लीनर ने इसे क्लीन कर दिया। और एलिजाबेथ भी बोलती कि तुम बताओ यहाँ पर क्या करने के लिए आई थी, तुम्हारे इरादे क्या थे। और लड़की भी बोलती कि तुम्हें गलतफहमी हो गई होगी, मुझे मजबूर किया गया था ये काम करने के लिए। और मन में सोचते हुए बोलती कि मुझे लगा नहीं था कि ये लोग इतनी इजी से जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट है उसे तोड़ देंगे। और जो एलिजाबेथ रहती वो भी अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेती और बोलती कि मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत मत करना। और जो लड़की रहती है वो भी एलिजाबेथ की पावर के प्रेशर में आ जाती है, वो भी मन में सोचते हुए बोलती है ये जो पावर है वो डेमन किंग लेवल की पावर है, मुझे जो लग रहा है जो एलिजाबेथ के सामने जो मेरी औकात वो एकदम चीटी जितनी है। और हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है जो आजकल जो एलिजाबेथ का जो मूड है वो बहुत ज्यादा खराब है। और हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि तुमने बोला कि तुम्हें मजबूर किया गया है, कहीं इसके पीछे डार्क गिल्ड तो नहीं है, तुम हमें बता सकते हो आराम से। तो भी लड़की भी झूठ बोलती है कि हाँ तुमने सही बोला। और जो लड़की रहती है वो भी हमारे मेन कैरेक्टर का पैर पकड़ लेती है और बोलती कि ये सब डार्क गिल्ड की गलती है। और हमारी एलिजाबेथ भी बोलती कि तुम ये कर क्या रही हो। लड़की बोलती डार्क गिल्ड ने मेरे को
को मजबूर किया था जो डार्क किड वो सी और डार्कनेस के साथ उसने हाथ मिला लिया है, मगर मैं वहाँ से भाग गई थी। मुझे लगा नहीं था कि वो लोग मेरे बॉडी में एक इंसर्ट डाल देंगे। मेन कैरेक्टर, क्या तुम मुझे बचा सकते हो? प्लीज मुझे बचा लो। और हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि इससे मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं है, पहले मेरा पैर छोड़ दो, बैठ के हम मिलकर बात करते इसके बारे में। और लड़की भी बोलते जो ये कपड़े वो बहुत ज्यादा टाइट है। और एलिजाबेथ भी बोलती ये कपड़े उसने मेरे लिए बनाए थे जो कि तुमने पहने हैं। और लड़की भी बोलती कि थोड़ी देर के लिए मैंने तुम्हारे कपड़े को उधार लिया, मैं बस थोड़ी देर के लिए तुम्हारे कपड़े पहने को, वैसे भी इतने ज्यादा कंजूस मत बनो। और जो एलिजाबेथ रहती है वो भी मन में सोचते हुए बोलती कि ये लड़की के इरादे मेरे को बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे हैं। और लड़की भी बताती है कि मैं सच बताऊं आपको डेमन क्वीन, मुझे यहाँ पर आपको मारने के लिए भेजा गया था, मगर जो मेन कैरेक्टर है उसने मुझे अच्छे से क्योर कर दिया, जिससे मैं ठीक हो चुकी हूँ। डेमन क्वीन एलिजाबेथ चाहती है कि मैं यहाँ से चली जाऊँ, तो मैं यहाँ से चली जाऊंगा, मगर मेन कैरेक्टर मुझे रोकने की कोशिश करेगा तो मैं रुक जाऊंगी, क्योंकि मैं उसके ऑर्डर को बिल्कुल भी नहीं माना करूंगी। और जो एलिजाबेथ रहती है वो भी गुस्सा करते हुए बोलती तुम बहुत ज्यादा बेशरम हो, क्या तुम्हें लगता है कि मेन कैरेक्टर तुम्हें यहाँ पर रोकेगा? और लड़की भी बोलती है कि जैसा कहानी के हिसाब से कहा जाता है जो हीरो है, हीरो के एक खूबसूरत लड़की चाहिए होती है जो कि मैं हूँ, जो कि आप मेरी बॉडी को देख सकते हो मगर आप बिल्कुल भी नहीं समझ पाओगी। और एलिजाबेथ भी बोलती है कि तुम्हें सचमुच लगता है कि मैं ऐसी दिखती हूँ, और मन में सोचते हुए बोलती कि मैंने इधर उधर का खाकर मैं बहुत ज्यादा मोटी हो चुकी हूँ। और एलिजाबेथ भी अपने मैजिक को यूज करती है और पहले जैसी हो जाती है, यानी एकदम पतली। और एलिजाबेथ भी बोलती क्या हुआ, तुम्हारे अंदर का कॉन्फिडेंस कहाँ पर गया? और एलिजाबेथ बोलती है कि देखो मुझे, डेमन क्वीन एलिजाबेथ के सामने तुम कुछ भी नहीं हो। और जो लड़की रहती है वो भी बोलती है भले तुम बड़ी सेक्सी लग रही हो, मगर जो तुम्हारे अरमान है वो मुझसे ज्यादा बड़े नहीं है। तभी जो एलिजाबेथ रहती है उसे भी गुस्सा आ जाता है, और जो उसके बड़े बड़े अरमान रहते वो एलिजाबेथ के बड़े बड़े अरमानों से ऊपर आ जाते और बोलती है कि देख सकते हो मेरे अरमान कितने बड़े हैं, जो मैं दे सकती हूँ मेन कैरेक्टर को वो मजे तुम बिल्कुल भी नहीं दे सकती, क्योंकि मेन कैरेक्टर को बड़े बड़े अरमानों वाली के साथ मजे आएंगे। और वहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर भी आ जाता है और बोलता क्या हो रहा है। और जो लड़की रहती है वो भी हमारे मेन कैरेक्टर को देख लेती है और एलिजाबेथ का हाथ पकड़ती है और अपने आप को थप्पड़ मरवाती है। और लड़की भी नाटक करते हुए बोलती सिस्टर एलिजाबेथ, में से कोई गलती हो गई तो प्लीज मुझे बता दीजिए, मैं उसे सुधार लूंगी। एलिजाबेथ को भी कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। और हमारा मेन कैरेक्टर भी देखते हुए बोलता है कि एलिजाबेथ ये तुमने किया, तो वो भी नाटक करने लगते हैं कि आई नो मेरी ही गलती होगी जिसकी वजह से एलिजाबेथ ने मेरे को सजा दी होगी। और हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि मुझे लगता है तुम दोनों के बीच में कोई गलतफहमी हो गई होगी, मैंने सही बोला ना एलिजाबेथ? और जो लड़की रहती है वो भी मन में सोचते हुए बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है और बोलती कि एलिजाबेथ मैं तुम्हें छोटे छोटे इल्जामों में फंसा दूंगी और मेन कैरेक्टर को अपनी साइड कर लूंगी, और मैं तुम्हें मेन कैरेक्टर की नजरों में तुम्हें बहुत ज्यादा बुरा बना दूंगी और मेन कैरेक्टर मेरे साथ हो जाएगा। और एलिजाबेथ भी पूरी एटीट्यूड में बोलती कि हमारे बीच में कोई भी गलतफहमी नहीं हुई है, मैंने इसे सचमुच मारा है। और जो लड़की रहती है वो फिर से नाटक करते हुए बोलती कि मेन कैरेक्टर जो हमारे बीच में जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने में प्लीज हमारी हेल्प कीजिए। हमारा मेन कैरेक्टर भी सोचते हुए बोलता है कि एलिजाबेथ, और हमारी एलिजाबेथ भी बोलती है कि क्या हुआ। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि पक्का कोई वजह होगी तभी जाकर तुमने इसे थप्पड़ मारा होगा। तभी लड़की भी एकदम शॉक हो जाती है, वो बोलती कि अरे यार मुझे लगा ये मेरे साइड में आ जाएगा। और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है जो एलिजाबेथ वो एक डेमन है, ऐसे उसने तुम्हारी बॉडी में डार्क एनर्जी देखी होगी, इसलिए वो तुम्हारी बॉडी से डार्क एनर्जी निकाल रही होगी। आई नो उसके जो तरीके हैं वो बहुत ज्यादा दर्दनाक हैं, अगर तुम्हें उसके साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा। और हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि एलिजाबेथ मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा परेशान किया, ये अब तुम्हारे ऊपर है। जो लड़की रहती है उसकी काफी ज्यादा फट जाती है, वो भी बोलती है कि मेन कैरेक्टर प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। और हमारी एलिजाबेथ भी बोलती है कि तूने क्या बोला था। और जो लड़की रहती है वो भी बहुत ज्यादा डर जाती है और बोलती है कि एलिजाबेथ प्लीज मुझे माफ कर दी, मुझसे गलती हो गई। और एलिजाबेथ भी बोलती है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेती, क्योंकि तुम मेरे लिए उतनी बड़ी खतरा नहीं हो। कट होकर आता हमारे डॉगी की ओर, जहाँ पर जो हमारा डॉगी रहता है वो अपने आप को रिपेयर कर रहा होता है। उसी लड़की की ओर दिखा जाता है जहाँ पर जो लड़की रहती है वो भी हमारे मेन कैरेक्टर का खाना खाती है, जिससे उसका लेवल अप हो जाता है और वो भी डेमन किंग की तीसरी स्टार में पहुंच जाती है। जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैडम जी एक प्लेट और दूं क्या तुम्हें? लड़की भी बोलती कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, मेरे लिए इतना ही काफी है। और मन में सोचते हुए बोलती कि इसका खाना खाने से मेरा लेवल अप हो गया। हमारा मेन कैरेक्टर भी एलिजाबेथ को देते हुए बोलते कि एलिजाबेथ थोड़ा और खा लो। लड़की रहती वो भी मन में सोचते हुए बोलती कि मेरा सिर्फ एक लेवल अप हुआ, मगर जो डेमन क्वीन एलिजाबेथ उसके तो कई लेवल अप हुए होंगे, कहीं ऐसा तो नहीं वो डेमन किंग के लेवल से भी बहुत ज्यादा हाई लेवल में पहुंच चुकी है। मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं हो रही, जो एलिजाबेथ वो पूरी दुनिया को छोड़कर इस बंदे के साथ रहना चाहती है। अब मैं भी इस बंदे के साथ रहना चाहूंगी, मैं भी इस बंदे को अपना बनाना चाहूंगी। कि भी बोलती सिस्टर एलिजाबेथ आप बहुत ज्यादा खाती हो, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि मेन कैरेक्टर आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगा? मेन कैरेक्टर बोलता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जब मैं एलिजाबेथ को खाना खिलाता हूँ, जब एलिजाबेथ बहुत ज्यादा खुश हो जाती है मेरा खाना खाकर, तो मेरे को बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। लड़की भी बोलती कि मुझे बहुत ज्यादा जलन हो रही, मेरे को भी आपके हाथों से बना हुआ खाना खाना हर रोज। एलिजाबेथ भी बोलती कि मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है, तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी। और मन में सोचते हुए बोलती कि मेन कैरेक्टर में तुम्हारे सामने सिर्फ एक ही अच्छा काम कर सकती हूँ, वो खाना खाने का। जो लड़की रहती वो भी बोलती कि एलिजाबेथ क्या सचमुच तुम मेन कैरेक्टर का खाना नहीं खाना चाहती, क्योंकि जो मेन कैरेक्टर का खाना वो बहुत ज्यादा टेस्टी है। लड़की भी बोलती कि मेन कैरेक्टर तुम सबसे बेस्ट कुक हो जिससे मैं मिली हूँ, क्या तुम मुझे भी सिखा सकते हो ऐसा खाना बनाना, मैं भी सीखना चाहती हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो भी मन में सोचते हुए बोलता है जो एलिजाबेथ का जो मूड है वो बहुत ज्यादा ऑफ है, वो बहुत ज्यादा उदास है। फिर मैं उसे उदास देखता हूँ तो मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और इधर में पता चलता है कि हमारे मेन कैरेक्टर के अंदर भी एलिजाबेथ के लिए फीलिंग है। फिर सीन कट होकर आता कुछ टाइम बाद की ओर, जहाँ पर जो लड़की रहती है वो भी नहा रही होती है हमारे मेन कैरेक्टर के सावर में। जो लड़की रहती है उसका भी एक लेवल अप हो जाता है नहाने से और डेमन किंग की 4 स्टार में आ जाती है।
मन में सोचते हुए बोलती है कि मैंने हमेशा पावरफुल लोगों को फॉलो किया है और उससे मेरा फायदा भी हुआ है। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं पूरी दुनिया में कब्जा कर सकती हूँ, क्योंकि जो मेरे पास चार्म की पावर है उससे करना तो बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल है। लेकिन अब मुझे यकीन है कि ये आदमी मेरे साथ आ जाए तो मैं पूरी दुनिया में कब्जा कर सकती हूँ। सिर्फ मेरा एक ही टारगेट है, मेन कैरेक्टर को पाना, उसे अपना बनाना। जितनी भी मेरी पास्ट की बात है, सारी पास्ट की बातों को मुझे भूलना पड़ेगा। लड़की भी बोलती कि मेन कैरेक्टर, क्या आप मेरे लिए कुछ कपड़े ला सकते हो? और हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि मैडम सॉरी, मैंने अच्छे से सुन नहीं पाया था। और लड़की भी बोलती कोई बात नहीं, मेरे को एक तौलिया मिल चुका है जो कि मैंने अपनी बॉडी को लपेट लिया है। और हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है ये तो मेरा टॉवल है। लड़की भी बोलती कि आई एम सॉरी, मेरे पास कोई चॉइस नहीं था। जो एलिजाबेथ के जो कपड़े थे वो बहुत ज्यादा टाइट हो रहे थे, इसलिए मैंने ये टॉवल लगा लिया। और जो लड़की रहती वो हमारे मेन कैरेक्टर के पास आकर बैठ जाती है, जिससे एलिजाबेथ को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। और जो लड़की रहती वो भी बोलती कि मेन कैरेक्टर तुम कौन सा शो देख रहे हो, ये शो तो बहुत बढ़िया, चलो मैं भी तुम्हारे साथ देखूंगी। इतना बोल के वो भी चिपक जाती है हमारे मेन कैरेक्टर से। हमारा मेन कैरेक्टर भी उसे छोड़कर वहां से चला जाता और बोलता है कि मैं आपके लिए कपड़े ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। कि भी बोलती कि ये फिर से मेरे हाथ से निकल गया। और मन में सोचते हुए बोलती कि इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, एक दिन देखना तुम मेरे होगे। जो एलिजाबेथ रहती वो भी अपनी एनर्जी से उस लड़की का मुंह वहीं पर बंद कर देती है। मेरे को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बस तुम एक हमारी सर्वेंट हो। मैंने एक दोस्त के बारे में जाना, तुम डार्क गिल्ड से बिलोंग करते हो, तो बताओ। जो लड़की रहती है उसकी काफी ज्यादा फटी रहती है, वो भी कुछ नहीं बोल पा रही होती है। एलिजाबेथ भी बोलती कि चिंता मत करो, जब तक तुम मेरे सवालों का जवाब दोगे तब तक मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। जो लड़की रहती है वो भी मन में सोचते हुए बोलती है कि मैं बिल्कुल भी एक डेमन क्वीन से बिल्कुल भी हार नहीं मान सकती, मैं मेन कैरेक्टर को अपने बना कर रहूंगी। मैं अपनी चार्म की पावर दिखाती हूँ, इतना बोल के वो भी अटैक कर देती है अपने चार्म से। लड़की रहती है वो अपने आप को बड़ी अजीब सी जगह पे पाती है और देखते वहाँ पर ढेर सारे आइटम रहते हैं जिससे बंदों को टॉर्चर किया जाता है। और एलिजाबेथ भी आती है। जो लड़की रहती है वो बोलती है एलिजाबेथ से, तुम्हें तो मेरे चार्म में फंस जाना चाहिए था। एलिजाबेथ भी बोलती तुम सही हो, मैं तुम्हारे चार्म में फंस चुकी हूँ, मगर मैं जानबूझ के फंसी हूँ। उसी टाइम मैंने भी तुम्हें यहाँ पर घसीट लिया अपने साथ। ये भी बोलते तुम क्या चाहते हो, तुम्हें डर नहीं लग रहा कि मेन कैरेक्टर वापस आ जाएगा और ये सब कुछ देख लगे तुम्हारा बहुत बुरा हाल करेगा। और एलिजाबेथ भी बोलते तुम्हारा जो ये डिजायर, जो इल्यूजन, मैंने इसमें थोड़ा बहुत छेड़छाड़ कर दी है। जो बाहर का जो टाइम है वहाँ पर 10 सेकंड बीतेगा, मगर जो यहाँ अंदर है वहाँ 1 घंटा बीतेगा। लड़की भी बोलते तुम मुझे धमकी दे रही हो, तुम मुझे टॉर्चर करना चाहते हो कि मैं मेन कैरेक्टर को छोड़ दूं। मैं बिल्कुल भी मेन कैरेक्टर को नहीं छोड़ने वाली हूँ। और मन में सच में बोलती कि मैं मेन कैरेक्टर के साथ रहते हुए डेमन किंग के 4 स्टार में पहुंच चुकी हूँ, मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली, मैं लंबे टाइम तक उसके साथ रहूंगी। तो जो मेरा लेवल वो बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। तो एलिजाबेथ रहती वो भी उस लड़की के ऊपर हंटर मारते हुए बोलती कि चुप हो जा कुत्ती। एलिजाबेथ भी बोलते तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो, चलो मुझे एमेलिया के बारे में बताओ। ऐसा करके उस लड़की को बहुत ज्यादा हंटरों से मारती है। एलिजाबेथ भी उसे मारते हुए बोलती कि मुझे नहीं लगता है जो डार्क गिल्ड है वो पूरी तरह से खत्म हुआ है, और जो तुम जैसी लड़की है वो डेमन किंग लेवल में पहुंच चुकी है। तो मेरे को बताओ जो एमेलिया है वो कहाँ पर है। लड़की भी बोलती कि मैं सच बोल रही हूँ, मेरे को कुछ भी नहीं मालूम है। एलिजाबेथ भी मारते हुए बोलती कि लगता है कि तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं बताने वाली हो, तो आई एम सॉरी, मैं तुम्हें मारती रहूंगी जब तक तुम मुझे नहीं बताओगी। इतना बोल के वो बहुत ज्यादा मारती, इतना ज्यादा मारती कि उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। लड़की भी बोलती कि मैं सच बोल रही हूँ, मैं कुछ भी नहीं जानती, प्लीज मुझे जाने दीजिए। और एलिजाबेथ भी बोलती कि लगता है कि तुम सच बोल रही हो, मगर जो एमेलिया वो कहाँ पर गई। तो गाइस मेरे को लगता है जो एमेलिया वो ड्रैगन होगी या इल्फ होगी। एलिजाबेथ भी मन में सोचते हुए बोलती कि इसी बहाने मैंने इससे बदला ले लिया और टॉर्चर करने में मेरे को बहुत ज्यादा मजा आ रहा है इसे। मन में सोचते हुए बोलती कि मुझे पता नहीं, जब वो मेन कैरेक्टर के पास थी मेरे को बहुत ज्यादा जलन हो रही थी, ऐसा क्यों। और हमारे मेन कैरेक्टर की आवाज आती है कि एलिजाबेथ तुम क्या कर रही हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि एलिजाबेथ बताओ ये कपड़े मेरे ऊपर कैसे लग रहे हैं। एलिजाबेथ रहती है वो भी हमारे मेन कैरेक्टर के इन कपड़ों में देख के वो बहुत ज्यादा ब्लश करने लगती है, एकदम शर्मा जाती है। और एलिजाबेथ भी बोलती है कि ये बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। और हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है बताओ ये शर्ट बड़ा है या छोटा है, आई थिंक से लगता है ये कपड़े तुम्हें फिट आ जाएंगे ना। जो एलिजाबेथ रहती है वो भी शर्मा के अपने कमरे में चली जाती है। और हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि इसे क्या हुआ। तो देखते जो लड़की है उसकी काफी ज्यादा बैंड बज चुकी रहती है, वो भी बोलती कि प्लीज मुझे जाने दो, मैं ऐसी हिम्मत दोबारा नहीं करूंगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी उसकी हालत ऐसे देख लेता है और बोलता है कि अरे नहीं, इसकी हालत तो बहुत ज्यादा खराब है। सीन कट होकर आता रात की ओर, जहाँ पर जो लड़की रहती है वो भी बोलती है कि मुझे कुछ याद क्यों नहीं है, मैं इतनी ज्यादा डरी क्यों जा रही हूँ। जो मेरे लेवल है डेमन किंग के 4 स्टार में पहुंच चुकी हूँ और मैं बाहर जाते जो शॉर्ट गिल्ड है और जो डार्क गिल्ड है मैं इनकी जितने ही पावरफुल होंगी, लेकिन जो अभी मेरे सामने है उनकी जो औकात है वो बहुत ज्यादा है और जो मेरी औकात है उनके सामने एकदम चींटी जितनी है। वो जब चाहे तब मुझे वो खत्म कर सकते और मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। और लड़की भी बोलती कि नहीं यार, मैं ऐसे हार नहीं मान सकती हूँ, मेरे को आगे बढ़ना होगा। कि रहती वो भी खिड़की के पास देखती है जहाँ पर एलिजाबेथ रहती है। एलिजाबेथ भी बोलती कि लड़की मैंने तेरे ऊपर नजर रखा है, कुछ भी गड़बड़ की तो मैं तुझे वहीं पर मार डालूंगी। जो लड़की रहती है उसके काफी ज्यादा फट जाती है, वो भी अपने बिस्तर में छुप जाती है। जो एलिजाबेथ रहती है वो भी मन में सोचते हुए बोलते हैं कि मेन कैरेक्टर ने उसे अपने बेड में सुला लिया था, जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही थी उसके ऊपर। मेरे बीच में रूल था कि मेरे अलावा कोई भी तुम्हारे बेड में नहीं सोएगा। तुमने मुझसे वादा किया था, वो वादा अभी भी तुम्हें याद है। इस लड़की को तुमने अपने बेड में बिल्कुल भी नहीं सोने दिया, जानबूझ के इस लड़की को बचाया। ये लड़की तुम्हारे साथ है जिसकी वजह से मेरे को बहुत ज्यादा जलन हो रही थी और मैं अपनी फीलिंग को पहचान पाई। तुम पावर के मामले में मुझसे आगे हो, मगर देखना मैं तुम्हारी एक दिन बराबरी कर ही लूंगी, उससे पहले मैं इस लड़की को कल भगा दूंगी। तभी सीन कट होकर आता सुबह की ओर, जहाँ पर अलार्म बजता और हमारा मेन कैरेक्टर भी जग जाता है। मेन कैरेक्टर भी
सामने की ओर उस लड़की को देखता है और बोलता है कि मैडम जी आप क्यों साफ सफाई कर रहे हो, यहाँ पर तो ढेर सारी रोबोटिक मशीन है जो कि साफ सफाई कर देंगी। तो हमारी मेहमान हो, आपको ये बिल्कुल भी काम नहीं करना चाहिए। एलिजाबेथ तुमने इसे रोका क्यों नहीं। एलिजाबेथ भी बोलती कि ये काम करने के लिए मैंने बिल्कुल भी फोर्स नहीं किया, तो वो अपने से काम कर रही है। लड़की भी बोलती कि नहीं, बस मैंने कल फर्श गंदा कर दिया था, इसलिए मैं सोच रही थी कि ये फर्श को मैं साफ कर दूं। मन में सोचते हुए बोलती कि एलिजाबेथ ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रही है, क्योंकि ये सुबह से यहाँ पर बैठी हुई है और मेरे ऊपर नजर रखी है, जिससे मेरे बहुत ज्यादा फट रही थी और मेरे को भी लग रहा था मेरे को कोई काम करना चाहिए जिससे मैं अपनी पावर बढ़ा सकूं। हमारा मेन कैरेक्टर उस लड़की को उठाते हुए बोलते कि इसकी जरूरत नहीं, अब चलो उठो भी। तभी जो लड़की रहती है वो बोलती है कि थैंक यू। ये सब कुछ हमारी एलिजाबेथ भी देख रही होती है, उसे भी बहुत ज्यादा जलन हो रही होती है और बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही होती है। बोलता है हमारा मेन कैरेक्टर तुम हमारी मेहमान हो, तुम्हें इतना ज्यादा पोलाइट होने की जरूरत नहीं है, अब देखना मैं तुम्हारे लिए एक टेस्टी खाना बनाऊंगा। तभी ये सुनकर एलिजाबेथ को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, वो भी वहाँ पर गिलास पटकती है जिससे उस लड़की की काफी ज्यादा फट जाती है। हमारे मेन कैरेक्टर के पास आती है और एलिजाबेथ बोलती है कि तुम्हें इतने ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे बलते इस फर्श को साफ कर दूंगी। मेन कैरेक्टर जो पोछा रहता है उसे छीनते हुए बोलता है कि नहीं तुम ये बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। तभी जो एलिजाबेथ रहती है वो बोलते क्यों, और हमारा मेन कैरेक्टर भी बहुत ज्यादा सीरियस होते हुए बोलता है कि हमारे बीच में जो रूल है तुम्हें तो याद ही होगा। एलिजाबेथ भी उस कपड़े या उस पोछे को छोड़ देती है और हमारा मेन कैरेक्टर भी उस कपड़े को लेकर वहाँ से चला जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है ठीक है मैं नहाने के लिए जा रहा हूँ, तुम लोग मेरा इंतजार करना। तभी सीन कट होकर आता कुछ टाइम बाद ही हो, जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर मन ही मन सोच रहा होता और बोलता है एलिजाबेथ मैं तुम्हें कैसे फर्श को पोछने देता, क्योंकि वहाँ पर ठंडा पानी था, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि तुम बीमार हो जाओ। और जो लड़की रहती है वो भी बोलती है कि एलिजाबेथ, जो मेन कैरेक्टर वो भी यही समझता है कि तुम उसके लायक बिल्कुल भी नहीं हो। एलिजाबेथ भी बोलती तुम्हारे आज आखिरी दिन है, तुम यहाँ से चली जाओगी, इसीलिए मैं तुम्हारी इतनी बातों को मैं सह रही हूँ, और तुमने कुछ भी गड़बड़ किया तो मैं तुम्हें वहीं पर खत्म कर दूंगी। और लड़की भी बोलती कि मुझे अफसोस हो रहा है कि मैं बहुत जल्दी यहाँ से जाने वाली हूँ। मैं सोचते हुए बोलते जो मेन कैरेक्टर वो एक ट्रेजर है जिसे मैं पाना चाहती हूँ, मगर जो ये कमीनी ये उसे प्रोटेक्ट कर रही है, जो कि मैं इससे जीत भी नहीं पाऊंगी, तो मुझे छोड़ देना चाहिए। यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर नूडल बना रहा होता और नूडल वो बना भी लेता है और बोलता है कि आज का जो डिश है वो नूडल है। यहाँ पर लड़की भी बोलती सिस्टर एलिजाबेथ क्या मैं इस नूडल को खा सकती हूँ। तभी जो एलिजाबेथ रहती वो बोलती है जल्दी से इसे खाओ और यहाँ से निकलो। लड़की रहती वो भी नूडल खाती है और बोलती है ये नूडल बहुत ज्यादा टेस्टी है और मैं जो डेमन किंग के जो 4 स्टार में शायद से मैं 5 स्टार में पहुंच जाऊँ। अफसोस ये लेजेंडरी हीरो का आखिरी गिफ्ट है जो कि वो मुझे दे रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर उस लड़की से बोलता है कि हम टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज करेंगे और तुम्हें बाहर छोड़ देंगे। पर एलिजाबेथ बोलती तुम टेलीपोर्टेशन मैजिक का अच्छे से यूज नहीं कर पाओगे और तुम वहाँ पर सर्वाइव भी नहीं कर पाओगे। जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर भी हंसते हुए बोलता है कि एलिजाबेथ तुम बहुत ज्यादा मजाक किया हो, मैं सोच रहा था कि हमें बुढ़े की मदद ले लेनी चाहिए, नहीं जो शॉर्ट सेट की जो लीडर जो चीची उससे मदद ले लेनी चाहिए। जो लड़की रहती है वो भी एकदम शौक हो जाती है, वो बोलती है क्या वो बुढ़ा तो गिल्ड कार्ड का मेंबर है, तुमने चीची के बारे में बात की, वो तो शॉर्ट सेट की लीडर है। जहाँ पर एलिजाबेथ भी बोलते तुम बकवास करना बंद करो, जल्दी से अपना खाना खाओ। और एलिजाबेथ भी बोलती कि उसने पहले से डिसाइड कर लिया है कि उसे कहाँ पर जाना है। लड़की भी बोलती कि हाँ मैंने तय कर लिया है। और जो लड़की रहती है वो भी मन में सोचते हुए बोलती कि मैं यहाँ पर रहना चाहती हूँ, मगर ये एलिजाबेथ मेरे को बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं रहने देगी। और ऐसा लगता है जो कार्ड गिल्ड और जो शॉर्ट गिल्ड है वो भी यहाँ पर आ चुकी है। और हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है ठीक है तुम इस बारे में बात भी करते रहो और खाना भी अपना फिनिश करते रहो। तो लड़की रहती है वो भी खाना खा रही होती है, मगर खाना खाते बहुत ज्यादा आवाज कर रही होती है। एलिजाबेथ भी गुस्सा करते हुए बोलती कि अरे यार तुम इतना ज्यादा आवाज क्यों कर रही हो, तुम अच्छे से खाना खाओ ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि एलिजाबेथ तुम इतना ज्यादा विगेनर क्यों डाल रही हो अपनी नूडल में। एलिजाबेथ रहती है वो बहुत ज्यादा शर्मा जाती है और बोलती कि तुमने अभी क्या बोला। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है जो विनेगर वो बहुत ज्यादा खट्टा है, तुम्हें खट्टी चीजें बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। जो हमारे एलिजाबेथ इधर इसलिए शर्मा गए थे क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर को ऐसा लग रहा होता है कि वो कहीं प्रेग्नेंट तो नहीं है। उनको शायद से पता हो जो प्रेग्नेंट औरत है वो बहुत ज्यादा उनको खट्टा खाने का मन पड़ता है। एलिजाबेथ भी उस नूडल को खाते हुए बोलती चलो कोई बात नहीं, वैसे भी मेरे को ये बहुत ज्यादा पसंद है। हमारा मेन कैरेक्टर भी पूछ लेता कि बताओ कैसा है। एलिजाबेथ भी झूठ बोलती कि बहुत ज्यादा टेस्टी है। एलिजाबेथ भी बोलती सच बताओ तो मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा लगता है किसी ने मेरे जीभ में डायनामाइट रख दिया जिससे मेरे जीभ का बहुत ज्यादा स्वाद बिगड़ चुका है। अभी जो एलिजाबेथ रहती है वो सारे पल उसे याद आने लगती है जो मेन कैरेक्टर के साथ उसने टाइम स्पेंड किए रहते हैं। एलिजाबेथ भी मन में सोचते हुए बोलती कि आखिरकार हम दोनों दुश्मन थे मगर हम दोनों दोस्त बन चुके हैं। दोनों ने बहुत ज्यादा साथ में टाइम स्पेंड किया, हम दोनों ने बहुत ज्यादा एडवेंचर किया और मैं तुम्हारी नजर में बाकियों से बिल्कुल भी अलग नहीं हूँ, लेकिन जो तुम्हारी जो काइंडनेस है मेरे लिए वो बहुत ज्यादा सच्ची थी। मैं तुम्हारे लिए स्पेशल हूँ कि बस ये मेरा डिजायर है जो कि मैं चाहती हूँ। जो हमारी एलिजाबेथ रहती है वो भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहती है, वो भी वहाँ पर रोने लगती है और हमारे मेन कैरेक्टर से भी बोलती है कि मेन कैरेक्टर के बच्चे क्या तुम मुझे लाइक करते हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी ये बातें सुन के एकदम शौक हो जाता है और बोलता है कि एलिजाबेथ तुमने अभी क्या बोला, और मन में सोचते हुए बोलता है कि मैंने सही सुना, उसने पूछा है कि मैं उसे लाइक करता हूँ या नहीं। एलिजाबेथ रहती है वो भी बहुत ज्यादा शर्मा जाते हैं, वो भी बोलती कि मुझे नहीं पता कि मैंने क्या बोला, और मन में सोचते हुए बोलती कि जो मेरे मन में जो फीलिंग थी मैंने वो बोल दी। जो लड़की रहती है वो भी मन में सोचते हुए बोलती कि जो एलिजाबेथ है उसने अपनी फीलिंग के बारे में इतना जल्दी बता दी मेन कैरेक्टर को। यहाँ पर हमारा डॉगी और शॉर्ट भी आ जाता है, जहाँ पर हमारा डॉगी बोलता है कि इसे मत रोको ये बहुत अच्छा चल रहा है। पर हमारा शॉर्ट भी हंसते हुए बोलता है कि मुझे जानना है कि आगे क्या होने वाला है। अभी एलिजाबेथ भी उन दोनों को देख लेती है और बोलती तुम दोनों। पर हमारे शॉर्ट और डॉगी भी बहुत ज्यादा फट जाती है, जहाँ पर हमारा शॉर्ट बोलते हैं कि अरे सीनियर आज का जो मौसम बहुत ज्यादा अच्छा है, चलो हम बाहर चलते घूमने के लिए। इतना बोल के वो भी वहाँ से भाग जाते हैं।
एलिजाबेथ भी भड़कते हुए उस लड़की से बोलती कि जल्दी से अपना नूडल फिनिश करो। हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है एलिजाबेथ में तो, जहाँ पर एलिजाबेथ भी बोलती कि तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, तुम मुझे बता सकते हो तुम मुझे लाइक करते हो या नहीं। और हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि अच्छा तुम नूडल की बात करी, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए दूसरा नूडल बना दूंगा। और एलिजाबेथ भी बोलती कि बेवकूफ बनने का नाटक बंद करो, मैंने सीधे सीधे पूछा था तुम मुझे लाइक करते हो या नहीं, आज तुम्हें मुझे बताना ही होगा कि मेरे लिए तुम्हारे दिल में प्यार है कि नहीं है। इस सवाल से हमारे मेन कैरेक्टर की जो दिल की धड़कन रहती है वो बहुत ज्यादा तेज हो जाती है और मन में सोचने लगता है कि अरे यार मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए, क्या मैं बेवकूफ बनने का एक्टिंग करता रहूं। ऐसे ही हमारे मेन कैरेक्टर के मन में ढेर सारी बातें चल रही होती है, जहाँ पर पहली बात ये रहती है कि अरे डरपोक तुम डर क्यों रहे हो, तुम उसे पसंद करते हो तुम बोल दो। मेन कैरेक्टर के मन में जितनी भी बातें चल रही होती है वो बोल रहे होते कि जल्दी से हाँ बोल दो। फिर इधर हमारे एलिजाबेथ भी वेट किया जा रही होती है, वो बोलती कि जल्दी से बोलो यस या नो। जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर उसके बारे में बताने लगता है कि एलिजाबेथ तुम मेरे लिए सबसे अच्छी है, क्योंकि जब तुम गुस्सा करते हो मेरे ऊपर तब मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, जब मैं कोई नई डिश बनाता हूँ तब तुम उसे खाने के लिए बहुत ज्यादा बेताब रहते हो, तब मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, जब तुम मुझे बाहर ले गई थी, बाहर की दुनिया कैसी दिखती है और ये कैसी है मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, मैं कोई भी मुसीबत हो उस मुसीबत से तुम मुझे बाहर निकाली हो तब भी मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। यार मैं भी पक रहा हूँ ये बातें बोल के, क्योंकि ये मेन कैरेक्टर बोल ही नहीं रहा कि भाई मैं प्यार करता हूँ एलिजाबेथ से। मन में सोचते हुए बोलती है कि वो डेमन क्वीन है, वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं बस एक नौकर हूँ, ज्यादा से ज्यादा उसके लिए एक दोस्त बन सकता हूँ। और एलिजाबेथ से बोलता है कि एलिजाबेथ मैंने तुम्हारे लिए, और एलिजाबेथ भी बोलती है क्या है जल्दी से बोलो, और मन में सोचते हुए बोलती है जल्दी से बोल दो मुझे टेंशन हो रही है। मेन कैरेक्टर बोलता है कि हाँ मुझे याद आया, मैंने तुम्हारे लिए खरबूजा बना कर रखा है। तभी देखते हो उसके जो मन में बातें चल रही है तो वो बोलती है कि अरे यार उसका मनपसंद पुडिंग दे दो, उसका मूड अच्छा हो जाएगा। और मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि एक साल तक हम दोनों साथ में रहे और टाइम स्पेंड किए, जो कि मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लगा। अगर तुम मेरी जिंदगी में नहीं आते तो मैंने जो दुनिया बनाई मैं उसी दुनिया में रहता। हमारे एलिजाबेथ का मनपसंद पुडिंग निकाल लेता और बोलता कि ये पुडिंग को फिनिश करो, तुम्हें मेरा जवाब पता चल जाएगा। और जो एलिजाबेथ रहती वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती मेरा मनपसंद पुडिंग मैं इसे जरूर फिनिश करूंगी, इसके बाद मुझे अपने सवालों का जवाब मिल जाएगा। मुझे कैरेक्टर तुम बहुत ज्यादा स्मार्ट हो, तुमने ये पुडिंग का बहाना लगा, जैसे मैं ये पुडिंग को खाऊंगी इसका मतलब तुम मुझसे प्यार करते हो, मैं तुम्हारे प्यार को एक्सेप्ट कर लूंगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि रहने भी दो। तभी हमारे एलिजाबेथ भी बोलती है कि तुम्हारा क्या मतलब। और हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि हमारे बीच में जो रूल है। एलिजाबेथ भी हमारे मेन कैरेक्टर से बोलती है क्या हुआ, क्या तुम अभी भी अपनी फीलिंग मुझे नहीं बताना चाहते हो। जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर भी आता है और बोलता है ये बहुत ज्यादा आसान है, तुम इसे आसानी से समझ सकती हो। मेरी जान एलिजाबेथ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ या नहीं करता हूँ ये सिर्फ रूल पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये रूल को मैंने ही बनाया है। मेरी जान आखिरकार तुम तो समझी गई होगी अब। गाइस मैं इधर बता दो ये रियलिटी बिल्कुल भी नहीं, ये हमारे एलिजाबेथ का इल्यूजन है जो कि उसके मन में सब कुछ चल रहा होता है। और हमारी एलिजाबेथ भी गुस्सा करते हुए बोलती है ये बकवास सा रूल। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है जो मेरे प्रीवियस वर्ल्ड था उसमें सेम ऐसे ही रूल को सेट किया गया था और ऐसे ही रूल चला करते थे। मन में सोचते हुए बोलता है कि मैं तो भूल ही गया था एलिजाबेथ की पीरियड चल रही है, मैं उसे कोई भी ठंडी चीजों को बिल्कुल भी खाने नहीं दे सकता हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर एलिजाबेथ को इसलिए पुडिंग नहीं देता जो एलिजाबेथ उसके पीरियड चल रहे होते, यानी हमारा मेन कैरेक्टर एलिजाबेथ को बहुत ज्यादा केयर करता है। तो एलिजाबेथ रहती वो भी बहुत ज्यादा सैड हो जाती है और बोलती है ये तुम्हारी घटिया से रूल, और मन में सोचते हुए बोलती है मुझे समझ में आया कि मैं भी बाकियों जैसी हूँ, तुम उनके जैसे ही मुझे ट्रीट करते हो, ये तुम्हारे मूड के ऊपर डिपेंड रहता है कि तुम्हारी फीलिंग कैसी है। और जो एलिजाबेथ रहती है वो भी टेलीपोर्टेशन मैजिक यूज करती है और वहां से चली जाती है। और हमारा मेन कैरेक्टर भी इधर उधर देखने लगता है और बोलता है कि एलिजाबेथ वो कहाँ पर चली गई। इधर हमारे मेन कैरेक्टर को गलतफहमी हो जाती है और वो भी बोलती जैसे कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, उसे भी पता चल गया कि मेरे अंदर भी उसके लिए फीलिंग है। जैसे उसे पता चला वो नाराज हो गई और वो यहाँ से चली गई। और हमारा मेन कैरेक्टर भी मन में सोचते हुए बोलता है कि मैंने कभी भी डेटिंग नहीं की है तो मेरे को इसका एक्सपीरियंस नहीं है और मुझे नहीं पता कि लड़कियां क्या सोचती हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैं उससे बहुत ज्यादा दूरी बनाया था मगर मुझे लगा नहीं था कि मुझे उससे प्यार हो जाएगा। और जो लड़की रहती वो बड़ी मन बहुत ज्यादा खुश हो रही होती और बोलती है कि ये दोनों बेवकूफ एक दूसरे के प्यार में पड़ चुके हैं। मगर जो मेन कैरेक्टर उसने नहीं बोला एलिजाबेथ से कि वो उससे प्यार करता, और जो एलिजाबेथ वो यहाँ से जा चुकी है तो मेरे पास एक अच्छा मौका, मैं इसे अपना बना सकती हूँ। और लड़की भी बोलती कि मेन कैरेक्टर जो एलिजाबेथ वो यहाँ से जा चुकी है, क्या ये मैं पुडिंग खा सकती हूँ। और हमारा मेन कैरेक्टर भी मना कर देता और बोलता कि नहीं ये पुडिंग तुम नहीं खा सकती हो। तभी लड़की भी बोलती कि आपने तो बोला था एलिजाबेथ इस पुडिंग को नहीं खा सकती है ना। और हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है ये बातें और मेरे और एलिजाबेथ के बीच की है, तो ये बातें में तुम इंटरफेयर मत करो। मैंने एलिजाबेथ से वादा किया था जो ये पुडिंग मैं सिर्फ एलिजाबेथ के लिए बनाऊंगा और ये एलिजाबेथ के लिए है। तुम्हें जो पुडिंग खाना ही है तो फ्रिज में पड़े हुए है, तुम उसे खा सकती हो। लड़की भी बोलती कि मेरा पेट भर चुका है अब मुझे भूख नहीं लगी, और मन में सोचते हुए बोलती कि मुझे नहीं पता एलिजाबेथ कब वापस आने वाली है, मगर उससे पहले मैं तुम्हें अपना बनाऊंगी। और वहाँ पर एलिजाबेथ भी आ जाते हैं और बोलती कि मैं घर वापस आ चुकी, मैंने अपनी फीलिंग को कंट्रोल कर लिया, तुम्हें जो करना तुम कर सकते हो। एलिजाबेथ भी वहाँ पर आती है और देखती है हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ पर नहीं रहता, वो भी मन में सोचते हुए बोलती कि वो लोग गए कहाँ पर। एलिजाबेथ को भी आवाजें आने लगती है, एलिजाबेथ भी बोलती है ये तो कमरे से आ रही है। एलिजाबेथ भी कमरा खोलती है और बोलती तुम लोग कर क्या रहे हो, रुक जाओ प्लीज ऐसा मत करो। लड़की भी हंसते हुए बोलती कि एलिजाबेथ बहुत ज्यादा देर हो चुकी है अब। लड़की रहती है वो भी बस ऐसे मन ही मन ये सब कुछ सोच के एकदम हंसी जा रही होती एकदम पागलों की तरह। तो वहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर भी आता और बोलता कि मैडम जी आप इतने ज्यादा हंसी क्यों जा रही हो और किस बारे में बात कर रही हो। लड़की भी बोलती कि अरे बस मेरे को थोड़ा सा चक्कर आ रहे हैं। वो भी बेहोश होने
सोने का नाटक करने लगती है और बोलती कि यार ये मैं बेहोश हो रही, लगता है मेरे को फिर से चक्कर आ रहे हैं। मेन कैरेक्टर भी बोलता ठीक है मैं तुम्हें सोफे के पास ले जाता हूँ, तुम थोड़ा उधर आराम कर लेना। तभी लड़की भी बोलती कि नहीं मुझे सोफे में बिल्कुल भी नहीं सोना है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता तो फिर कहाँ। लड़की भी बोलते मुझे आपके कमरे यानी आपके बेड में आराम करना है और मैं वहाँ पर कंफर्टेबल महसूस करूंगी और आप भी कंफर्टेबल महसूस करोगे। और हमारा मेन कैरेक्टर भी कंफ्यूज होते हुए बोलता है क्या कंफर्टेबल, मेरे को भी कंफर्टेबल महसूस करना है। लड़की भी बोलती कि आई एम सॉरी मैं अपने आप को बिल्कुल भी खड़ी नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरे को चक्कर आ रहे हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी लड़की को लेकर अपने कमरे में आ जाता और लड़की भी हमारे मेन कैरेक्टर को कमरे को देखकर बोलती बहुत ज्यादा अच्छा है ये कमरा। लड़की की ध्यान जाता हमारे मेन कैरेक्टर के बेड की ओर, वो भी बेड की ओर जाने लगती और बोलती यार मेरा बैलेंस खराब हो रहा, मैं तो बेहोश हो रही हूँ। मेन कैरेक्टर भी सामने कुर्सी लेता और वहाँ पर फेंकता और बोलता है कि मैंने एलिजाबेथ से वादा किया था कि उसके अलावा कोई भी मेरे बेड में नहीं बैठेगा। लड़की जहाँ पर बेड में बैठने वाली थी मगर वो कुर्सी में बैठ जाती है और बोलती कि ये तो बहुत ज्यादा अच्छा, मगर देखते हैं जो कुर्सी रहती है वो तो घूम रही होती है, वो भी घूमने लगती कुर्सी के साथ। लड़की की बहुत ज्यादा हालत खराब हो जाती है और मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि मुझे माफ कर देना, मुझे तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है क्योंकि मैंने कुर्सी कुछ ज्यादा ही घुमा कर फेंका था जिसकी वजह से तुम भी बहुत ज्यादा घूमने लगी। मगर ये जो कुर्सी है जो चेयर है ये बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, तुम यहाँ पर आराम कर सकती हो। और जो लड़की रहती है वो भी जाकर माथा अपना टकराती, वो भी हमारे मेन कैरेक्टर के लाइब्रेरी में और बोलती ठीक है मैं ठीक हूँ इसी कुर्सी में। हमारे मेन कैरेक्टर की लाइब्रेरी की बुक रहते वो भी उस लड़की के ऊपर गिर जाते हैं और मेन कैरेक्टर फिर से सॉरी बोलता है कि आई एम सॉरी यार ये ढेर सारे बुक तुम्हारे ऊपर गिर गए। बोलता है ये वो बुक है जो कि मैंने लिखे हैं, मैंने इन बुक के ऊपर कवर भी चढ़ा दिया था और मैंने कब से ढूंढ रहा था मगर मुझे मिल ही नहीं रहे थे, मगर ये यहाँ पर है। लड़की रहती है उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, वो भी मन में सोचते हुए बोलती कि यार मैं इसके साथ रोमांस करना चाहती हूँ मगर इसे तो रोमांस करना आता ही नहीं है, को 1 मिनट में गुस्सा क्यों कर रही है, उसने तो अपनी पसंद बताई है मुझे। लड़की भी बोलती मेन कैरेक्टर क्या मैं इस बुक को पढ़ सकती हूँ, तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि हाँ क्यों नहीं। लड़की रहती है वो भी मन में हंसते हुए बोलती कि भले तुम कितने ज्यादा क्यों ना स्ट्रॉन्ग हो मगर जो तुम्हारे अंदर की जो डिजायर मैं उसका यूज करूंगी। और जो लड़की रहती है वो भी बोलती कि मेन कैरेक्टर इधर देखो, इतना बोल के वो भी अपने चार्म की टेक्निक यूज करती है और हमारे मेन कैरेक्टर को इल्यूजन दिखाने लगती है। लड़की भी बोलती कि फाइनली तुम यहाँ पर आ चुके हैं मेरे चार्म में। यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर एक प्लम्बर रहता है और बोलता है कि हेलो मैडम जी मैं एक प्लम्बर हूँ, बताइए मैं आपकी कैसी मदद कर सकता हूँ। और लड़की भी बोलती है जो मेरे बाथरूम का जो सावर वो खराब हो चुका है, क्या तुम उसे बना सकते हो, उसे क्या ठीक कर सकते हो। तभी सीन कट होकर आता लड़की की बाथरूम की ओर जहाँ पर लड़की बोलती कि मेरे सावर में पानी नहीं आ रहा है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि अरे ये छोटी सी प्रॉब्लम है मैं इसे सॉल्व कर दूंगा। पर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है अरे मैडम जी ये आपका पाइप का नट ढीला था जो कि मैंने इसे टाइट कर दिया, देखो आपका पानी आने लगा होगा। सावर का पानी रहता है वो भी उस लड़की के ऊपर गिर जाता है और लड़की भी बोलती है अरे मैं तो पानी पानी हो गई। और हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि मैडम जी आपका प्रॉब्लम को मैंने सॉल्व कर दिया तो मैं यहाँ से जाना चाहूंगा। अभी लड़की भी बोलती है कि आप यहाँ से जाना चाहते हो उससे पहले मैं आपको एक स्किल दिखाना चाहती हूँ जो कि मेरे पास अल्टीमेट स्किल है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि अल्टीमेट स्किल क्या मैं इसे देख सकता हूँ। तभी लड़की भी बोलती है कि हाँ तुम इसे देख भी सकते हो और तुम इसे छू भी सकती हो। मेन कैरेक्टर लड़की को इग्नोर मार के सामने की ओर चला जाता है क्योंकि वहाँ पर ढेर सारे रिपेयरिंग के आइटम पड़े रहते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी एक ड्रिलिंग मशीन को उठाते हुए बोलता है ये तो एक ड्रिलिंग मशीन है, ये तो इसकी बहुत ज्यादा कीमत होगी और ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इसकी पावर। लड़की भी एकदम शौक रहती है, वो भी मन में सोचते हुए बोलते कि ये आइटम यहाँ पर कैसे आ गए। सीन कट होकर आ जाता करंट टाइम की ओर जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर भी होश में आ जाता और बोलता है तुम्हें ये वाली बुक पढ़नी चाहिए। लड़की भी गुस्सा करते हुए बोलती कि मैं फिर से फेल हो गई मगर देखना अगली बार मैं कामयाब हो जाऊंगी। तो लड़की रहती है वो भी अगली बुक को टच करती है और हमारे मेन कैरेक्टर को फिर से चार्म में गिरा लेती है। यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर इस बार एक डॉक्टर रहता है। लड़की भी वहाँ पर आती है और बैठ जाती है और बोलती है कि डॉक्टर मुझे बहुत ज्यादा थकान है, क्या आप मुझे चेक कर सकते हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी उसका हाथ चेक करने लगता और बोलने लगता तुम्हारी बॉडी के अंदर एनर्जी की कमी है और तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा हवस भरी पड़ी हुई है। लड़की भी बोलती है कि डॉक्टर मेरे अंदर बहुत ज्यादा हवस है, क्या आप इस हवस को मिटा सकते हो, क्या मेरी आप मदद कर सकते हो। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि हाँ क्यों नहीं, तुम ये मेडिसिन खा लेना तुम एकदम नॉर्मल हो जाओगी। लड़की भी बोलती है कि मुझे दवा खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं क्योंकि दवा बहुत ज्यादा कड़वा है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि बोन स्ट्रिक मसाज में देकर तुम्हें ठीक कर सकता हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि इसमें तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द होने वाला है तो ठीक है तुम अपने कपड़े उतारो। लड़की भी अपने कपड़े उतारते हुए मन में सोचते हुए बोलती है कि मुझे लगा नहीं था कि ये सब इतना जल्दी हो जाएगा। मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि बस इतना ही, बस तुम्हें अपने गले के कपड़े खोलने थे। लड़की भी बोलते ठीक है डॉक्टर सब कुछ मैं आप पे छोड़ती हूँ, मेरे को लगता है कि आप बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो। हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो भी उसके गले को वहीं पर मोड़ देता और उसे भी बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। हमारा मेन कैरेक्टर उस लड़की को वहीं पर कमर की मसाज देने लगता है, उसकी कमर की जो हड्डी रहती है उसे वहीं पर चटकाता है जिससे उसे बहुत ज्यादा दर्द होता है। मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि अब तैयार है ना, जो अगली मैं मसाज देने वाला हूँ इसमें तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द होने वाला है। तो लड़की भी बहुत जोरों से चिल्लाने की आवाज आती है और हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है कम्प्लीटली हो चुका है। लड़की रहती है वो भी बोलती है कि इस बॉडी के मसाज की वजह से मैं अपनी बॉडी को एकदम बहुत ज्यादा हल्के महसूस कर रही हूँ। लड़की रहती है वो भी अचानक से नीचे गिर जाती है और चिल्लाने लगती है कि मेरे गले में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। फाइनली इसका नाम बताया जाता है, इसका नाम रहता है मिस रोज। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि रोज उस बुक में जो भी इलाज करने के जो टेक्निक दिया गया है उसे अच्छे से यूज करना, नहीं तो अच्छे से यूज नहीं किया तो इसका बुरा असर भी हो सकता है। तो लड़की का जो लेवल रहता है वो भी एकदम डाउन हो जाता है, वो
वो डेमन क्वीन की 4 स्टार में रहती, वो डेमन क्वीन की अब 3 स्टार में आ जाती है। मन में सोचते हुए बोलती कि मुझे लगा कि मेरा चार्म असर कर गया, मगर नहीं, मेरा चार्म असर नहीं किया, मैं उसके उल्टा बुक में चली गई थी मेरी सोल। पहले ही पता था, इसलिए उसने मुझे रोका नहीं। लड़की रहती उसके सामने एक बुक रहता, वो भी अपने पावर को उस बुक में यूज करती है और बोलती है मन में सोचते हुए कि अरे यार, मैं इतने बड़े मौके को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली हूँ। वो एक ऐसे इल्यूजन में पहुंचती जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर एक स्टूडेंट रहता है, जहाँ पर लड़की भी बोलती है हमारे मेन कैरेक्टर से कि मेन कैरेक्टर, लगता है तुम बहुत ज्यादा लंबे टाइम से पढ़ रहे हो, चलो मैं भी देखती हूँ तुम क्या पढ़ रहे हो। और हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलते हैं कि टीचर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने अपना होमवर्क पहले ही कंप्लीट कर लिया है। कि भी आती है हमारे मेन कैरेक्टर के पास और बोलते मैं भी तो देखो तुम कर क्या रहे हो। जहाँ पर जो हमारा मेन कैरेक्टर है तो वो अपना मैथ का प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा होता है, पर लड़की को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता और उसके ऊपर अजीब से एक प्रेशर आ रहा होता है। मेन कैरेक्टर बोलता है जो मिडिल क्लास के जो बच्चों के पास जो नॉलेज रहता है वो अपने नॉलेज से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जहाँ पर लड़की भी बोलती है मेन कैरेक्टर तुम अपने ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर मत डालो, तुम थोड़ा आराम कर लो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर का फोन आने लगता है और देखते ये फोन एलिजाबेथ का रहता है। पर हमारा मेन कैरेक्टर उस लड़की से बोलता है कि टीचर मेरी गर्लफ्रेंड मुझे फोन करे, वो पक्का मुझे ढूंढ रही होगी। लड़की भी गुस्सा करते हुए बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे भी स्कूल में फोन लाने की, और तुम डेटिंग भी कर रही हो ऊपर से। मेन कैरेक्टर भी उस लड़की से बोलता है कि ये सब कुछ फेक है और वैसे भी मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहता हूँ, तब जाकर मैं ये ड्रीम देखता हूँ और मैं बहुत पहले ही ग्रेजुएट हो चुका हूँ। कि तुम्हें मेरी बातों में बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा, तो मैं मैथ के क्वेश्चन तुम्हें सुनाता हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर जितने भी मैथ के क्वेश्चन और आंसर रहते हैं वो सुनाने लगता है, जिससे जो लड़की रहती है उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होने लगती है। और लड़की भी बोलती है कि प्लीज इसे बंद करो, मेरा सर बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है, मेरा सर फट जाएगा। लड़की की बहुत ज्यादा हालत खराब हो जाती है, वो भी घुटनों के बल आ जाती है और मन में सोचते हुए बोलती है मुझे नहीं पता कि ये कैसा मैजिक है, मगर इस मैजिक से मेरे को बहुत ज्यादा स्ट्रेस मेरे को महसूस हो रही है। और वहाँ पर एलिजाबेथ भी आ जाती है, हमारे मेन कैरेक्टर से मिलती है। वहाँ पर ये सब कुछ लड़की भी देख रही होती है, वो भी चिल्लाती कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, प्लीज रुक जाओ। पर हमारा मेन कैरेक्टर एक घंटी बजाता है, बैक टू नॉर्मल सब कुछ। मेन कैरेक्टर के पास जो घंटी वाला आइटम रहता है वो भी उस लड़की को दे देता है। और हमारा मेन कैरेक्टर भी लड़की से बोलता है कि मैं होप करता हूँ तुम्हें मेरी स्टोरी पसंद आई होगी। मैंने स्टोरी लिखी थी वो एक हाई स्कूल की लव स्टोरी है। जो लड़की रहती है वो भी समझ जाती है फाइनली और बोलती है ये एकदम प्योर लव है। तभी जो रोज यानी जो लड़की रहती है उसके पास्ट के बारे में और दिखाया जाता है, जहाँ पर वो बोलती है कि सीनियर, और उसका सीनियर भी बोलते हैं कि रोज मुझे एक चांस दो, मैं तुम्हें अपने बच्चों का माँ बनाऊंगा और तुम्हें चांद में लेकर जाऊंगा। और दोनों कपल बन जाते हैं। तभी रोज को धोखा मिलता है, रोज भी बोलती है कि तुमने बोला था कि तुम मेरा हमेशा ख्याल रखोगी, मगर तुम मुझे छोड़ के अपने गिल्ड लीडर के पास क्यों चले गए। उसका सीनियर भी बोलता है कि मैं उस बुड्ढे को खुश नहीं करूंगा तो मैं डंजन में नहीं जा पाऊंगा, और मैं डंजन में नहीं जा पाऊंगा तो मेरे को पैसे नहीं मिलेगा और मैं तुम्हारा ख्याल कैसे रखूंगा। तो रोज रहती वो भी अपने सीनियर को मार देती है और एक एक करके ऐसे सारे बंदों को मार देती है। जो रोज रहती वो भी उस घंटी को बजाती है और देखते उसकी बॉडी में रिएक्शन होने लगता है और वो भी एक नन बन जाती है। मेन कैरेक्टर भी मन में सोचते हुए बोलता है कि ये ट्रांसफॉर्म कैसे होगी नन में। और जो लड़की यानी जो रोज रहती वो भी बोलती है कि थैंक यू मेन कैरेक्टर, आपने मेरे को ट्रू लव के बारे में बताया। मैं इस ट्रू लव की मदद से जो बुराई को खत्म कर दूंगी और पूरी दुनिया में प्यार फैलाऊंगी। इतना बोल के वो भी वहाँ पर घंटी बजाती है और वहाँ से गायब हो जाती है। मेन कैरेक्टर भी मन में सोचते हुए बोलता है कि सचमुच मैं इस वर्ल्ड के लोगों को बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा हूँ। तभी सीन कट होकर आता है डेमन रेलम की ओर, जहाँ पर जो एक चूहा रहता है वो भी एक क्रीचर को खाए जा रहा होता, मगर देखते वहाँ पर एक बिल्ली अटैक कर देती है, उस चूहे को वहीं पर खा जाती है। जो चूहा जिस क्रीचर को खा रहा होता वो क्रीचर भी बिल्ली के ऊपर अटैक कर देता है और उसे अब्सॉर्ब कर लेता है। हमें एक एरिया को दिखाया जाए जहाँ पर एक अंडा रहता है, जो कि हमारे जो एलिजाबेथ का जो ड्रैगन है उसका रहता है, क्योंकि वो एक अंडे के फॉर्म में आ चुकी रहती है। यहाँ पर जो एलिजाबेथ का जो पुराना बंदा यानी जो उसका पुराना नौकर है तो वो भी बोलता है मेलिया मुझे तुमसे बहुत ज्यादा जलन हो रही है कि तुम अभी भी एलिजाबेथ की माउंट बनी हुई हो। जो बंदा रहता है वो भी एवेलिया की मेमोरी को देखने लगता है, जहाँ पर जो एलिजाबेथ रहती है वो एवेलिया से मिलती है। मेरी लॉर्ड एलिजाबेथ वो पहले की जैसी ही है, बिल्कुल भी नहीं बदली है। अभी वहाँ पे एक टीवी जैसे क्रीचर आता है और वो भी बोलता है कि मास्टर हमारे एक बंदे ने गद्दारी कर दिया है। वो बंदा रहता है वो बोलता है कि इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वो हमें धोखा देके जाना चाहता तो जाने दो। टीवी जैसा क्रीचर रहता है वो भी बोलता है जो इल्फ क्लैन में जो आपका क्लोन था उससे हमारा कॉन्टेक्ट टूट चुका है। अफवाह सुनने में आई है जो कार्ड गिल्ड है उसने इल्फ क्लैन में कब्जा कर लिया है। बंदा भी बोलता है इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मेरे क्लोन से कॉन्टेक्ट टूट चुका है, वैसे भी 24 तुम इसे देखो। कम से कम मैंने डेमन क्वीन एलिजाबेथ का ध्यान तो अपनी तरफ खींच लिया था। जो डेमन क्वीन है उन्होंने एमिलिया को भेजा था मुझे मारने के लिए। वो टीवी जैसे क्रीचर है तो वो भी बोलता है कि हाँ मास्टर आप सही हो। देखते वहाँ पर भूकंप और प्रेशर आने लगता है, वो भी बोलता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। टीवी जैसा क्रीचर रहता है वो भी बोलता है कि मास्टर हमें जल्दी से यहाँ से निकलना चाहिए। तो वो बंदा रहता है वो भी महसूस कर लेता है और बोलता है ये प्रेशर मैंने पास्ट में महसूस की थी, ये पक्का वही होगी। सीन कट होकर आता है एक एरिया को जहाँ पर एलिजाबेथ रो रही होती है। यहाँ पर एलिजाबेथ बोलते हैं कि तुम्हारे रूल तुम्हारे बहुत ज्यादा बेकार है, यहाँ तक कि जो मेरी फीलिंग वो भी तुम्हारे रूल के सामने कुछ भी नहीं है। तभी जो एलिजाबेथ का जो एक आंसू रहता है वो भी जाकर जमीन में गिरता है और देखते वहाँ की जो जमीन रहती है वो हरी भरी हो जाती है। तो एलिजाबेथ रहती है वो भी मन में सोचते हुए बोलती है कि मैं अपनी फीलिंग को क्या करूँ, मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ मगर रह भी नहीं सकती क्योंकि मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ। उसके बिना रह लूंगी, उसे मेरे जैसे कोई भी नहीं मिलेगी, उसी का नुकसान है और मैं बिल्कुल भी वापस नहीं लौटने वाली जब तक वो मुझे बुलाएगा नहीं। हमारी एलिजाबेथ रहती है उसे भी कुछ नोटिस होता है, वो भी बोलती है ये तो एमिलिया का हो रहा है कि जो मैंने उसे काम दिया था वो अपना काम कंप्लीट कर लिया, मगर वो यहाँ पर क्यों नहीं आ रही है।
बोल के वो भी एक एरिया क्यों निकल जाती है जहाँ पर ढेर सारे क्रीचर रहते हैं जिनके पास डार्क गियर रहता है, और एलिजाबेथ उन क्रीचर के ऊपर अटैक करके जितने भी डार्क गियर रहते हैं उन्हें निकाल लेती है, उन्हें वहीं पे डिस्ट्रॉय कर देती है। एलिजाबेथ बोलती है ये डार्क मैजिक सभी जगह पर है, मैं इस डार्क मैजिक को खत्म कर दूंगी, दूर कर दूंगी, मगर मुझे इससे कोई भी मतलब नहीं रखना चाहिए। जहाँ पर एलिजाबेथ भी बोलती कि नहीं नहीं एलिजाबेथ, तुम्हें अपनी फीलिंग को कंट्रोल करना चाहिए, तुम्हें उसकी फिक्र नहीं करनी चाहिए क्योंकि तुम अब उससे दूर आ चुकी हो। यहाँ पर एलिजाबेथ भी बोलती कि एमेलिया तुम यहाँ पर क्यों छुपी हुई हो, तुमने भी उस बेकार से मैजिक को अपना लिया है, क्या तुम भी पूरी दुनिया में रूल करना चाहती हो, ऐसा लगता है कि मैंने गलत बंदे को चुन लिया है। एलिजाबेथ भी चिल्लाती कि एमेलिया जल्दी से सामने आओ मेरे। जो एलिजाबेथ रहती वो भी मन में सोचते हुए बोलती कि एमेलिया यहाँ पर आ क्यों नहीं रही, क्योंकि उसके और मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट बना है और वो नहीं भी चाहेगी फिर भी यहाँ पर आना पड़ेगा उसे। एलिजाबेथ उसे भी पता चल जाता और बोलती है इम्पॉसिबल, जो एमेलिया वो डेमन किंग लेवल में है क्योंकि वो एक गोल्डन ड्रैगन है, क्योंकि उसका जो टैलेंट है वो बहुत ज्यादा हाई है, उसके लेवल के जितने भी बंदे उसके साथ फाइट करेंगे उसे नहीं हरा पाएंगे। एलिजाबेथ भी वहां पर अटैक करती है और गोल्डन एग को वहीं पर निकाल लेती है। जो गोल्डन एग के ऊपर जो प्रोटेक्शन बना रहता है उस प्रोटेक्शन को वहीं पर तोड़ देती है और जो गोल्डन एग रहता है वो भी बाहर आ जाता है। एलिजाबेथ रहती वो भी गोल्डन एग के पास जाती है और कोई स्पेल करती है जिससे जो गोल्डन एग है उसमें रिएक्शन होता है। मेलिया रहती वो भी गोल्डन एग से बाहर आ जाती है। एलिजाबेथ भी बोलती लगता है कि मैंने डार्क गिल्ड को बहुत ज्यादा कम आंक लिया। तो सोचते हुए बोलती है इसकी जो लाइफ फोर्स वो एकदम चूस ली गई, इसकी जो मैजिक वो भी खत्म हो चुकी है। एलिजाबेथ रहती वो भी एमेलिया के साथ कुछ तो करते, उसकी जो 1000 की जो लाइफ फोर्स है वो भी लौटा देती है। एमेलिया रहती वो भी होश में आ जाती है और हमारी जो एलिजाबेथ रहती वो बोलती कि बताओ तो मेरे साथ क्या हुआ। एलिया रहती वो भी एलिजाबेथ को नहीं पहचान पा रही होती, बोलती तुम हो कौन। वीडियो यहीं पे खत्म हो, तो वीडियो बनाए तो लाइक करो, चैनल में सब्सक्राइब करो, तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।